हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत आज एकादशी है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। नहीं है कोई ना, वैकुंठ में ही है अभी। जो भागवतम का वर्णन है वो वैकुंठ में है फिलहाल। हमारे जो ऋषि हैं संत ऊपर नीचे हो ही नहीं रहे। चतुष कुमार। हाँ श्रीनाथ जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हाँ एकदम। तो जो चतुष कुमार हैं वो भी वैकुंठ में है और वहीं से लाइव प्रक्षेपण हो रहा है। हाँ अभी जो है वहाँ उनको रोक दिया गया। हाँ उनको ऐसा, तो इनको गुस्सा आया कि भाई तुम रोक कैसे सकते हो मुझे। हाँ कैसे रोक सकते हो, हक है हमारा। तो ये यहाँ पे क्या ड्युअलिटी लेके आए हो। तो अभी देखते हैं शरद कुमार बोलते क्या है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो जो चतुष कुमार हैं वो वैकुंठ गए और वहां पे जय विजय जो थे 7वें द्वार पे, 6 द्वार में तो एकदम आनंद से गए। वहां गए तो बोले कौन है आप लोग, रोक दिया। रोक दिया तो क्या है, जब व्यक्ति कहीं जाता है, स्पेशली हमने पिछले कुछ परपोर्ट्स में देखा कि मैत्री पूर्वक जो स्वभाव होता है मित्रता में गिनती नहीं की जाती। वहां पे फोकस होता है रिलेशनशिप पे। जनरली दोस्त एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, उनको पता है अपना दोस्त है बुरा नहीं मानेगा। वो अचानक से कभी कभी बुरा मान लेता है तो वो बोला है सॉरी यार अपन ऐसे बोले, लेकिन वो रिलेशन बहुत अलग होता है। तो यहाँ भगवान से हमारा स्पेशल रिलेशन है, मित्रवत रिलेशन है। और बीच तुम कौन आ जाते हो यार, कौन हो पूछने के लिए। तो सिंपल है, अगर कोई आ रहा है ना, स्पेशली वैकुंठ आ रहा है तो भाई क्वालिफाइड होगा तब वो एंटर किया है। यानी उधर या तो उसने योग शक्ति से, योग बल से आया होगा, या भक्ति के कृपा से आया होगा, या साधना करके आया होगा। हाँ कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा तब तो एंट्री मारा है। इसका मतलब भगवान का भक्त है। या दुर्वासा मुनि जैसे लोग जो गए थे, भृगु मुनि जो टेस्ट करने गए थे, तो ये भी बड़े बड़े लोग हैं भाई, ऐसे छोटे मोटे तो है नहीं। तो भाई आप टेंशन किस बात का, भगवान विष्णु को कोई मार सकता है क्या, जो आप इतना मतलब द्वारपाल की तरह एकदम गार्ड वार्ड दुनियादारी की तरह कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन है। तब सनत कुमार कुछ बोलने वाले हैं, टेस्टिंग होगा। और ऐसा है ना कि हर चीज का, हर एक्शन जो होता है उसके पीछे आप उसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे कोई, अब समझो कोई प्रधानमंत्री को मिल सकता है, इसका मतलब क्या है कि भाई या तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, या तो सरकार का बहुत बड़ा काम कर रहा है, या तो उसके पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे देश को भला होने वाला और उसको अलाउ किया गया बात करने के लिए, या तो फिर प्रधानमंत्री खुद उसको मिलना चाहते हैं भाई, एज इंडिविजुअल इच्छा हो गया मिलने का। तो इन आइदर केस कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। उसी प्रकार यहाँ वैकुंठ में अगर ये पहुंचे हैं तो भगवान की इच्छा के बिना थोड़ी पहुंचे।
तो अब और भगवान को मिलने के लिए आतुर हैं, तो आपको वो आतुरता नहीं दिखाई दिया? आप वैकुंठ के वासी हैं तो आपको वो आतुरता नहीं दिखाई दिया उस भक्त में? हाँ, तो जब भी कोई मंदिर में आता है, हाँ, तो हमारे यहाँ मंदिर में आता है, घंटी बजाता है, दंडोत करता है, प्रसाद लेता है, तो आप वो देखिए ना कितना आतुर है भगवान को प्राप्त करने के लिए। वहां जजमेंट पास करने का कोई जरूरत नहीं है, हाँ ये अच्छा भक्त नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। ये जो कौन होते मालूम है, जो वहां बैठ के अपना दुकान लगा लेते हैं ना, वो ये सब बोलते हैं। ऐसे लोगों को मंदिरों में नहीं रखना चाहिए। मंदिर में केवल ऐसे भक्त हो जो सबको भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हो। बाकी जिनको धंधा पानी करना है, इनको मंदिर के बाहर रखने का, मंदिर प्रांगण में इनको एंट्री नहीं होगी। नहीं तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। व्यवसाय को व्यवसाय के स्थान में रखना है, भगवान का कार्य शुद्ध भक्ति को शुद्ध भक्ति के स्थान में करना है। अभी क्या होता है, जैसे मंदिर में आए आ जाओ लाइफ मेंबर बन गए, तो वो पैसा ही छीन रहा है, तो आदमी सोचता है यहाँ हम शांति के लिए आए, ये तो सरकार से भयंकर है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से भी डेंजरस है यहाँ तो। वो तो कम से कम 12 लाख का स्लैब के बाद टैक्स लेती है, ये तो 10,000 कमाओ तो भी मांग लेता है कि दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दान लेना है, छीनना नहीं, हफ्ता वसूली नहीं करना है, हफ्ता वसूली गैंग नहीं बनना है, दान लेना चाहिए। और दान जो है प्रीतिपूर्वक आना चाहिए, थोड़ा आए कोई दिक्कत नहीं, प्रीतिपूर्वक आना चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि क्या आप जानते नहीं हमारी आतुरता को, इतना आतुर होते हुए आ रहे हैं खुशी खुशी। हाँ, मैंने देखा भी जगन्नाथपुरी गए थे हम लोग दर्शन के लिए, तो वहाँ जो पुलिस है, जो भी वो रहते हैं, जो सेवक स्पेशली खाकी कपड़े में रहते हैं, तो वो ऐसा पेपर ले लेंगे, या ऐसा ऐसा लाइक वो पेपर का बंडल होगा, और वो लाइक आगे बढ़िए बोलेंगे तो आपको वो नहीं मारेंगे, वो अपने हाथ पे से मारते हैं, चल चलो 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 चलो। दूसरों को लगता है कि मार रहे हैं, लेकिन वो अपने हाथ पे मार रहे हैं, है ना। वो अलग है, पंडा जो मारते हो तो आशीर्वाद है, ये जो मारते हो लेकिन वो देखो अपने हाथ पे लगाते, उनको मालूम है कि अरे भाई भक्त इतने भावुक होते हुए आगे, अब पुलिस भी चाहते कि मेरा जो पोजीशन हो जगन्नाथ जी के सामने हो। तो सेवा यहाँ मिले, है ना। तो इस प्रकार से सब द्वारपाल जानते हैं, नॉर्मल द्वारपाल भी जानते हैं कि भाई लोग ईगर हैं, जय जगन्नाथ, तो ऐसा रहता है। और पूरा एक साथ तीनों दिखते नहीं है, आपको यहाँ से जगन्नाथ जी को देखना पड़ता है, सुभद्रा मारे तो दिखते रहती है, और बलभद्र जी को ऐसे ऐसे जाते थे, चटाक हट रहे हट। जगन्नाथ बलदेव बलदेव, उसमें पंडाल लोग इधर आओ करते हैं, अलग आनंद रहता है। तो ऐसे भगवान के दर्शन है। तिरुपति बालाजी जाए आप, तो वो एकदम वो जैसे स्टेयरकेस ऐसा होता है, जब लास्ट में 7 सेकंड या 8 सेकंड का टाइम होता है, वो अब ऐसे जाते हैं तो लाते लाते जय गोविंदा 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 बार। जब तक हमारा तीसरा गोविंदा होता है और वो लेके चलो बाहर। हाँ, तो ठीक है, वो लोग ईगरनेस समझते हैं, यहाँ तो लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए उसमें कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन होता है, तो वहां तो कुछ है नहीं। तो भैया तुम फ्री में क्यों गर्म हो रहे हो, क्या चीज का प्रॉब्लम हुआ, देन यू डोंट बिलोंग हियर सर, है ना। तो अब वो सनत कुमार बताने वाले हैं। 32वां श्लोक, स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक 32। मुनय उचुः को वाम इहैत्य भगवत परिचर्य योचये तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयोः परिशंकणीयः। The sages said, who are these two persons who have developed such a discordant mentality, even though they are posted in service of the Lord in the highest position and are expected to have developed the same qualities as the Lord? How are these two persons living in Vaikuntha? Where is the possibility of enemies coming into this kingdom of God? The Supreme Personality of Godhead has no enemy. Who could be envious of him? Probably these two persons are imposters, therefore they suspect others to be like themselves. मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं,
इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने के की अन्यों पर शंका करते हैं। हाँ, इसको शास्त्रों में कहते हैं न्याय पद्धति में आत्मवत मन्यते जगत। आप जैसे खुद हो वैसे आप दूसरों को देखते हो। आपके बारे में, आपके जीवन में कुछ हुआ है तो आप दूसरों को उसी मापदंड से तौलते हो, उसके एंगल से आप देखते हो। उसका विचार आप नहीं करते कि उसको क्या लगा। तो एक लेवल आ जाता है जहां व्यक्ति अपने ही सोच विचार में दब जाता है और उसी से दुनिया देखता है। तो ये कह रहे कि क्या तुम खुद परेशान हो इसलिए तुम ये कर रहे हो? हाँ? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, सीधा कह दिया है। मतलब अच्छा, साधु है, इनको किसकी पड़ी है, मुंह पे जाके बोल दिया। अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों की शंका करते हैं, यानी जैसे खुद हैं इसलिए तुम मुझ पे शंका कर, है ना। जैसे कोई मीडिया वाला पूछता है कि क्या आपने करप्शन किया, तो मीडिया खुद करप्ट होती है क्योंकि वो पैसा लेके न्यूज छापती है। मीडिया खुद जो है बिकी हुई है भाई, बिकी हुई मीडिया, बिके हुए केजरीवाल को, बिके हुए सेंट्रल सरकार को और बिके हुए जनता को पूछ के क्या करेगी? आज जैसे दिल्ली का इलेक्शन का पता नहीं काउंटिंग वाउंटिंग चल रहा होगा, है ना। जो भी सरकार है, सरकार तो आती जाती रहती है, ले दे के पैसे का खेल है। लेकिन पॉइंट ये है कि मतलब एक झूठ दूसरे झूठ को कैसे सच कर सकता है। अब वो उसमें अगर सच भी होगा तो उसमें वो झूठ ही खोजेगा क्योंकि वो खुद झूठा है। समझ में आ रहा है? और वो मीडिया भी क्यों झूठी है भाई? नकली नोट है, नोट का ही खुद वैल्यू नहीं है, उस करेंसी का कोई सिस्टम का वैल्यू ही नहीं है। तो फरेब से फरेब चलता है, ठीक है ना। तो इधर कह रहे हैं कि क्या तुम्हें तो ऐसा तो नहीं ना कि भाई तुम्हें ही कुछ प्रॉब्लम है, या ऐसे तुम लोग यहाँ रह ही कैसे सकते हो, ये यहाँ पे कहा गया है। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इनहेबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ प्लैनेट एंड दोज इन मटेरियल प्लैनेट is that Vaikuntha all residents engage in the service of the Lord and are equipped with all of his good qualities। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान का 79% गुड क्वालिटीज ऑलमोस्ट जीव में होता है। कैसे होता है? तो 64 गुण जो हैं वो भगवान में होते हैं, ठीक है। कृष्ण में 60 गुण विष्णु या नारायण रूप में होते हैं। 4 कौन से नहीं होते हैं? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त वत्सलता माधुरी और एक है। तो 4 माधुर्य जो है वो सिर्फ कृष्ण में स्पेशली आते हैं। और नारायण में वो 60 गुण है। भगवान शिव जी में 55 गुण है। और ब्रह्मा जी में, यानी जीव, जो ब्रह्मा जी जीव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें 50 गुण होते हैं। तो 50/64 × 100 करिए, कितना होता है? जोड़िए, 70 ऐसा आना चाहिए, 79, 50 / 64 × 100, 78.125 है ना। वो 78 को 79 कर दिया है, तो 79% सद्गुण उसमें आ जाते हैं। तो ये जो सद्गुण हैं ये हर जीव में होते हैं और प्रायः ये गुण पहले ही होते हैं, बस वो चेतना यहाँ घुस जाने के कारण, भौतिकता में घुस जाने के कारण वो द्वंद्वों को ही दिखाते रहता है, उन्हीं गुणों को द्वंद्व में दिखाता है। लेकिन द्वंद्व में दिखा के क्या फायदा ना? आप कीचड़ में आराम से सो सकते हो, क्या फायदा? सोने के लिए एक बेड चाहिए, कम से कम छत चाहिए। जगह चाहिए जहाँ पे छत है, तो ऊपर से ओस गिरेगा। जगह बहुत है लेकिन नींद भी तो आना चाहिए। चलिए बेड है, छत है, सब है, पर मन भी तो शांत होना चाहिए। तो होता क्या है, इस द्वंद्व में आप अच्छे भी बने रहेंगे, आपके सद्गुणों का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ना। या इसलिए तो लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमने क्या बुरा किया, सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, सब हम काम करते हैं, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये उसके लिए बना ही नहीं है। ये उसके लिए बना ही नहीं है, ये जेल है। जैसे नियम कानून करने वाले जो लोग होते हैं, जो सिविल लॉज के हिसाब से चलते हैं, वो बाहर जीते हैं। आज जो कानून तोड़ देते हैं, कानून तोड़ने में
वो बिलीव करते हैं, तो उनको लिए जेल हो जाता है कि भाई अंदर जेल में चलो, वहीं रहो, क्योंकि हमारा यहाँ शासन है। चलो ये दुनिया का शासन तो द्वंद्व है, हर बार नई आइडियोलॉजी शासन करती है तो दूसरे को जेल में डाल देती है। पहले ब्राह्मण लोग का चलता था राजाओं पे, फिर राजाओं का चलेगा, फिर वैश्यों का चलेगा, अब शूद्रों का चल रहा है, फिर वापिस कहीं ब्राह्मणों का, ये सब चलते रहेगा, बदल होते रहेगा। फिर कभी इंग्लैंड वाले हमारे पे कभी मुगल शासन करके गए, फिर इंग्लैंड करके भारतीय करेंगे, फिर आगे कोई करेगा, फिर हम किसी पे करेंगे, ये चलते रहेगा। आइडियोलॉजीज का साइकिल है, रूलर्स का साइकिल है, वो बनते रहेगा जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये द्वंद्व है, इधर अच्छा रह के भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन अच्छा रहना है, फिर भी क्यों रहना है? तो हमें भगवान का हृदय आकर्षित करना है, इसलिए अच्छा रहना है। इस संसार को हमारी अच्छाई से नहीं संसार सुधरने वाला है, और नहीं ये संसार हमारी अच्छाई को समझ के हमारे साथ अच्छा पेश आने वाला है। इसकी अपेक्षा ही करना बंद कर देना है। हम अच्छे हैं तो अपने लिए ही अब उस अच्छाई का बस भगवत सेवा में यूज कर लो, है ना, आपकी अच्छाई का कोई आचार नहीं डालने वाला है। ठीक है, द्वंद्व है, ये कीचड़ है। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ कह रहे हैं कि वैकुंठ में जो है सब लोग भगवान की सेवा करते रहते हैं। और वैकुंठ क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं अल्लाह इस श्लोक के अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि वी हैव क्रिएटेड इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण को सेंटर कर दीजिए, और आप सब भक्ति मार्ग में बिना द्वेष के, बिना उसके वहां रहिए और भगवत सेवा करिए, तो आप वैकुंठ में ही रह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मंदिर मठों में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम या कॉर्पोरेट सिस्टम आ जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं है। पहले इतना महाकुंभ होता था या कुंभ होता था, तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी के बिहाफ में सबको भोजन दिया जाता था, सभी ड्यूटीज कंट्रीब्यूट करते थे। अब वो कॉर्पोरेट जैसा हो गया कि अडानी का किचन हम चला रहे हैं, अडानी हमारा किचन चला रहे हैं। हाँ, खिलाने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, तो दान जो दे रहा है उसका नाम चढ़ गया, तो फिर प्रभुपाद कहाँ गए? ठीक है, इतने सारे से लोगों ने सेवा किया, अभी तक किसी ने अपना नाम थोड़ी डाला, कभी कोई नाम नहीं डालता है। प्रसाद सेवा है, आप प्रभुपाद जी का बिहाफ में आप कर रहे हो तो दान दे दो। नहीं हो रहा है, अडानी को बोलो भाई नाम हमको क्या लेना देना, आप अपना रहो, यहाँ से आप अलग से करो ना। ठीक है, हो सकता है वो अपना पाप धोना चाहे या उसको लग रहा है कि ज्यादा पैसा आ गया सोसाइटी, कभी कभी अमीर लोगों को रहता है कि ज्यादा भी ले लो तो जनता में बांटो, नहीं तो दिक्कत होता है। या फिर भक्ति भाव भी हो सकता है, भक्ति भाव है तो भी नाम की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोशल स्ट्रक्चर में समझ के दान दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम का क्या जरूरत है, आपको पुण्य मिल ही जाएगा ना। और नाम, चलो नाम देना भी है तो फिर आप अलग से किचन चलाओ। इस्कॉन लीडरशिप को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा नाम अलग है। प्रभुपाद जी के टाइम पे भागवतम सेट्स है ना, ये जो भागवतम सेट्स है, इसको छापने के लिए आपको पता नहीं होगा, पूना में वेंकीज चिकन हैचरीज है। पूना में, पूना से नारायण गांव ऐसे कुछ एरिया है, वहां पे है। उसने ऑफर दिया था नारायणपुर में। तो वहां पे आपको वो बोले थे कि बस पहले पन्ने पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर वेंकीज चिकन हैचरीज फॉर स्पॉन्सरिंग भागवतम। तो उसने बीबीटी को ऑफर दिया था कि आप सारे छापो और मैं आपको सारा जितना मेरा प्रॉफिट है उसमें लगा दूंगा, आप बांटो, फ्री में बांटो, घर घर बांटो। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसा वाला बंटना चाहिए। तो ये रजोगुण दान है, जहां नाम आ जाए, नाम प्रतिष्ठा जाए, नहीं जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपको भी ऐसा नहीं अडानी को खिलाना चाहिए, भाई वो अमीर आदमी है, उसका दान करना उसका कर्तव्य है। लेकिन आप अगर लोगो भी देखा मैंने जाके, वो लोगो इस्कॉन का इतना था, वो अडानी का इतना बड़ा था। पीआर मार्केटिंग इस्कॉन का कोई नहीं था, इस्कॉन का कोई नहीं, डिवोटी जो थोड़ा दिखा देते अपना अपना वो ठीक है। इनका प्रॉपर वहां बैठा और वो कैमरे में आके बोल रहे हैं, अरे तुमसे काम भी करवा लिया, तुमसे मीडिया में बोल दिया। कुछ प्रभुपाद का एस्टीम बना के रखो, प्रभुपाद को नहीं गिराओ। ठीक है, मुझे कितनी बार ऑफर मिला है गुरुकुल को कमर्शियलाइज करने का, मैं कभी नहीं किया। ये प्रभुपाद का है, प्रभुपाद का था, प्रभुपाद का है, प्रभुपाद का ही रहेगा। प्रभुपाद की टीचिंग्स के आगे है ना, किसी बिजनेसमैन ने पैसा दे दिया तो उसका नाम डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उधर ग्रेटफुल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि इस्कॉन महाप्रसाद दे रहा है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर अडानी फॉर काइंडली डोनेटिंग द जो भी फलाना स्पॉन्सरिंग द थिंग। वो ग्रेटफुल है, वो आपने ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड दिखाया। एक है कि अडानी खिला रहे हैं और तुम किचन में काम कर रहे हो, आपका किचन में एक्सपर्टीज है, आप 10 लाख लोगों को खिलाने की ताकत रखते हो, बनाने का ताकत है, आपके सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म्स हैं, तो आप बन जाते हो केटरिंग वाले।
तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि प्रभुपाद का जो स्थान है वो नीचे नहीं करना है। देखिए हम लोग मधु पंडित जी को बोल देते हैं वो ऋत्विक हैं, ये है वो है, लेकिन आप ध्यान से देखो कम से कम प्रभुपाद को आगे रखते हैं। उनको बहुत लोग डोनेशन देते होंगे, ऐसे उनके पास भी बहुत सारा सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म्स हैं, पर प्रभुपाद को आगे रखते हैं, प्रभुपाद को आगे रखिए। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे बोल दिया, इससे कुछ फर्क होना नहीं है, पर कम से कम वो जंग मुझ में नहीं लगेगा, इसलिए बोल दिया। तो कम से कम मेरे लिए पर्सनल रिमाइंडर है। देखो लॉयल्टी नहीं जाना चाहिए, बहुत टचिंग चीज है ना। क्योंकि जनरली जहाँ वैष्णव खिलाते हैं ना, तो मैंने देखा है वैष्णव खिलाते बहुत प्रीतिपूर्वक रहते हैं। कॉर्पोरेशन यहीं आ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उसमें कॉर्पोरेट एंगल घुस जाने के कारण वो लास्ट में उखड़ के फट जाता है। जैसे वो ऊंट का अनुभव मालूम है आपको? ऊंट ऊंट जो है, शेख और ऊंट का कहानी आप लोग जानते होंगे। एक बार एक शेख था, उसने टेंट लगाया सोने के लिए और उसका ऊंट था, तो ऊंट बाहर था, तो थोड़ी देर में उसको ठंडी लगने लगा, तो वो बोला मालिक मालिक थोड़ा एक एक हाथ अंदर कर लेता हूँ, कम से कम इतना हाथ तो गर्म रहेगा, पाँव एक पाँव। बोले हाँ ठीक है डाल। बोलते मालिक मालिक थोड़ा दूसरा भी डाल देता हूँ, क्योंकि दो रहेगा तो और अच्छा चलूंगा कल। ठीक है, धीरे धीरे बोलता है थोड़ा हाथ डाल लेता हूँ, दूसरा भी दो पाँव डाल देता हूँ। ठीक, बोले अब इतना हो गया, बस सर में एक्चुअल ठंडी लगता है तो मैं थोड़ा सर डाल देता हूँ थोड़ा। ठीक है, आज सुबह उठ के देखता है तो शेख जो है वो बाहर सोया रहता है और ऊँट टेंट के अंदर रहता है। इससे जिसको समझना है वो समझ जाएगा। देखिए अडानी पावरफुल है, अंबानी पावरफुल है पैसे से, लेकिन आज एक ब्राह्मण का क्या पावर है, आज के वर्सेस में पता चलेगा कि वैकुंठ का जय विजय भी घुटने पे आ गया। समझ रहे हैं ना? पहले अंबानी नाम था, अब अडानी आएगा, फिर कल कोई और नाम आएगा, परसों आएगा। हमें द्वंद्व में नहीं फंसना है। धन है ना तो दे दो दान, नहीं है अरे नहीं है कोई बात नहीं, आप मूंगफली खिला दो, प्रसाद खिला दो, अच्छा भजन कीर्तन ही कर दो, ग्रंथ वितरण कर दो, खत्म कहानी। तो प्रॉपद का जो नाम है वो हमेशा हाई लेवल पे रहना चाहिए, सेकेंडरी में नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद बोले माय मैन द डेज आर नॉट फार व्हेन माय मैन विल बी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सब में रहेंगे। ऐसा नहीं आपने अडानी को तिलक लगाया, वो डिवोटी बहुत अच्छे हैं, वो वैदिक समाज से हैं तो देंगे, लेकिन नाम प्रभुपाद का हमेशा आगे रखिए। क्या है, मेरे क्लास में एक दो एजेंट बैठे रहते हैं सुनने के लिए, तो उनके माध्यम से डेटा तो जाता है। तो यहाँ पे, यहाँ प्रपद लिखते हैं, आपको सुना था, देखिए यहाँ पे यही लाइन है, ये मतलब ये नहीं, इसके अगले वाले परपोर्ट के आखिरी इसमें लिखा है, क्या लिखा है? सो इट इज विद इन एनी सोसाइटी सच एज इफ द सेम प्रिंसिपल्स कैन बी अडॉप्टेड हियर होली और पार्शियली देन इट इज ऑल्सो वैकुंठा। So it is with any society such as International Society for Krishna Consciousness. If the members of International Society for Krishna Consciousness, putting faith in Krishna as center, live in harmony according to the order and principles of Bhagavad Gita, then they are living in Vaikuntha and not in the material world. तो वो आध्यात्मिक जीवन जगत में जी रहे हैं सर। तो यहाँ पे जो उनको रोक दिया गया, तो कह रहे क्या है तुम, आपका ड्यूटी है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए हम तीसरा 33वां श्लोक देखते हैं। नयंतरम भगवती समस्त कुक्षा वात्मानमात्मनि नमो नभसीव धारः धीरः पश्यन्ति यत्र युवयुः सुरलिंगनो किम व्युत्पादितं युदरभेदी भयं यतोस्य। In the Vaikuntha world, there is complete harmony between the residents and the Supreme Personality of Godhead, just as there is complete harmony within space between big and small skies. Why then is there a seed of fear in the field of harmony? These two persons are dressed like inhabitants of Vaikuntha, but where from can their disharmony come into existence? वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? तो कह रहे हैं आप वैकुंठ में बैठे हैं, भक्तों का वेश धारण किए हैं,
द्वारपाल बने हैं। हाँ, द्वारपाल बने हैं आप। हाँ, लेकिन आप में यह असामंजस्य कहां से आया? कहां से आया यह असामंजस्य? हाँ? तो ये कह रहे इसका मतलब आपके हृदय में वैकुंठ का भाव नहीं है, तो आप यहां रहने के लिए डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो आप यहाँ डिजर्व नहीं करते, तो एक्चुअली गुस्सा हो गए हैं अभी मुनि। यू कांट लिव हियर बिकॉज यू, देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया, जैसे छोटा आकाश बड़े आकाश में का पार्ट है, वैसे जीव जो है भगवान का अंश है। हाँ? कई बार कोई मायावादी कह सकता है देखो घट आकाश फट आकाश इसमें एक मिल गया, नहीं, यह इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। हम लोग भगवान के गर्भ में है। हाँ, विराट रूप के गर्भ में हम अंदर में हैं, और भगवान समस्त हैं, है ना। और उस सृष्टि में कुछ भगवान का पेट फट जाएगा क्या मेरे आने से? तुम्हारा वैकुंठ परेशान हो जाएगा क्या मेरे आने से? भगवान को तकलीफ, यहाँ कोई दुश्मन आता है क्या? दुश्मन को अलाउड है यहाँ पे? आपने क्यों रोका मुझे? हाँ, वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि माया मतलब क्या है। माया मीन्स डिसहार्मोनी बिटवीन द लिविंग एंटिटीज एंड द सुप्रीम लॉर्ड, एंड वैकुंठा मीन्स हार्मोनी बिटवीन देम। माया का मतलब क्या है कि जीव और भगवान के बीच में होने वाले हार्मोनी का इम्बैलेंस। ईशोपनिषद में भी भगवान कहते हैं ना, वो मंत्र है ना, एकत्व मनुपश्यता है, और एक है ना, इच्छा एक होना चाहिए। उसके आगे का श्लोक क्या है? ततो न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद का मंत्र, ईशोपनिषद मंत्र, रुको, ईशोपनिषद में मंत्र है, मुझे लगता है 5 या 6 नंबर का है। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, वो मंत्र ही भूल गया मैं। स्टार्टिंग आएगा तो सब याद आ जाएगा। चलो ये लिखता हूं मैं, ये हम इसमें ही देख सकते हैं ना, जो हमारा भागवतम खोला है क्या? मैंने नहीं खोला है। ईशोप ने वो श्लोक है जिसमें कहते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार जब आप इच्छा करते हैं, यस्मिन् सर्वाणि हाँ भूतान्य हाँ हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य अवयभूता विजानतः हाँ, तत्र को महाक शोक एकत्व मनुष्य एकत्वम पश्यता। अनुपश्यतः, उसके आगे देखो तो, एकत्वम अनुपश्यतः, उसके आगे कौन सा श्लोक है? इसके आगे वाला है अंधतमा भविष्यति ये विद्या नहीं, मुपाचते। इसके पीछे जाइए तो, वो श्लोक के पीछे जाइए जो आपने अभी पढ़ा था बड़ा वाला, उसे पहले। यस्सु सर्वाणि भूतान्यत्मनो वानुपश्यति सर्वभूतासु चात्मान्य तते गुप्सते, अनुपश्यति, अनुपश्यति जो है उसका मतलब है कि एक एंगल में देखना, आचार्यों के एंगल से देखना, भगवान के इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा को रखना मुक्ति है। भगवान के इच्छा के विरुद्ध इच्छा रखना आसुरी है, और वो बंधन है। तो माया मीन्स डिसहार्मोनी विद द लॉर्ड। अनुपश्यति, वो मंत्र कितना प्रभु जी? मंत्र नंबर 6 सातवां प्रभु 7 6 है कि 7 है? 7 प्रभु जी। जो मैं पढ़ा हूँ 6 है प्रभु। अभी कोई बात नहीं, मिल गया 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। गूगल श्लोक को भी गड़बड़ा दिया, सर्वभूतेषु चैतमानम लिखा है। हाँ, इसलिए ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है। गूगल बर्बाद कर देगा, कॉर्पोरेट घुस गया वेदों में। जब कॉर्पोरेट घुस गया तो ये रिस्क है। ततो न विजुगुप्सते, देखिए इसके तात्पर्य में लिखेंगे प्रभुपाद, लेकिन अभी वो खोलने का मुझे लगता है टाइम है। यहाँ तो सारा मंत्र एक साथ दिया हुआ है। ये मैंने बहुत पहले याद किया था, सब कुछ सिखाया भी था, लेकिन क्या था बीच में रेगुलर अभी पढ़ाए ना बहुत दिनों से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। छठा है वो। यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्यमानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते अनुपश्यति। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो प्रत्येक वस्तूला भगवंताच्या संबंधात पाहतो, सर्व जीवात्म्यांना भगवंताचे अंश म्हणून पाहतो आणि प्रत्येक वस्तूमध्ये भगवंतांना पाहतो। तो कोणत्याही वस्तूचा किंवा जीवाचा कधीही द्वेष करत नाही। वेरी गुड। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार से जो वैकुंठ है ये डिसहार्मोनी में यहाँ कोई रह नहीं सकता ना, इसलिए नीचे जाओ। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन होगा कि अगले वर्ष में लिखेंगे कि ये क्वेश्चन होगा कि एक जीव यहाँ से कैसे निकल के भगवत धाम को छोड़ के इधर आता है। जब थोड़ा भी डिसहार्मोनी होता है वो क्विट कर दिया जाता है उसको, देख ना। फिर ये 3 ताप दिए जाते हैं जो अगले श्लोक में बताए गए हैं। ठीक है। 34वां श्लोक म्यूट कर लीजिए आपका दीपक प्रभु। 34। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण। 34वां श्लोक। तो तद्वा ममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः आई बेटी कर्तृम प्रकृष्टम इह धीमहि मंदधीम्या दिभ्याम लोकानितो व्रजतमंतर भाव दृष्टया पापीय शस्त्रय इमरिपो रिपवोस्य यत्र। Therefore, let us consider how these two contaminated persons should be punished. The punishment should be apt, for thus benefit can eventually be bestowed upon them. Since they find duality in the existence of Vaikuntha life, they are contaminated and should be removed from this place to the material world where the living entities have 3 kinds of enemies. अतएव हम विचार करें कि इन 2 संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो ये कह रहे देखो इनको है ना यहाँ से भेज दो, क्योंकि ये उसी लायक हैं। मतलब अब जब ये गुस्सा हो गए हैं साधु, तो द्वारपालों को भी नहीं छोड़ रहे। सोचो वैकुंठ के द्वारपालों को मतलब दंडित करने का अधिकार ब्राह्मणों को है। सोचो ब्राह्मणों को सिर्फ इधर ही अधिकार नहीं है, उधर भी है। अब बताओ, आप लोग एक डेमोक्रेसी लिख के उसके राइट्स को छीन लोगे। ऐसे छीन लोगे, वहां भगवान वैकुंठ में उसको राइट्स देके बैठे हुए हैं। तो वहां के द्वारपाल तक डरते कि भाई ब्राह्मण है, चोटी हिला देगा तो खत्म कहानी। इसलिए पहले भी कहा कुछ करते थे पंडितों को, ब्राह्मणों को। हालांकि इसका गलत फायदा ब्राह्मणों ने उठाया, क्या उसके लिए घमंड पाल लिया, या उसमें ज्यादा सत्ता का लालच पाने लगे तो अपने धर्म से गिर गए, च्युत हो गए, गिर गए। तो फिर वो पतन हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को भी अपनी, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा मालूम होनी चाहिए। अब फ्री में तो गए नहीं भाई, अधिकार लेके गए तो अधिकार से जाएंगे, डरते किसको। चाणक्य ने तो बोल दिया है कि भाई तुम जिस तलवार के जोर पे तुम मुझे धमकी दे रहे हो, उसको बनाने का सामर्थ्य मुझ में है। जैसे एक बुद्धिमान आदमी है, वो इतने से चिप में पूरी सृष्टि का मेमोरी रख सकता है। भाई उसको अकल है वो कैसे रखना है, तो अकल बड़ी है। किसी क्षत्रिय को बोले तो उसका पूरा मेमोरी रखना, तो लिखा जोखा रखेगा, इतना बड़ा कागज बनाते रहेगा। तो दिमाग बहुत तेज होता है। वो मराठी में बोलते हैं ना, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। और हमारा भक्तों का कहना युक्ति पेक्षा भक्ति श्रेष्ठ। तो भक्ति करिए तो युक्ति की भी जरूरत नहीं होगी, भगवान युक्ति दे देंगे। दादा हमें बुद्धि होगा हम तम ये नमाम उपयांति थे, है ना। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है उनको रोक दिया है। तो ये कह रहे हैं तो ये यहाँ नहीं रह सकते, वो डांट रहे हैं उनको। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में आ रहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, कि इच्छा और द्वेष से व्यक्ति जो है द्वंद्व में मोहित होता है। तो तुम यहाँ पे ये जो भाव ला रहे हो तो जाओ यहाँ से। तो कोई पूछ सकता है प्रभु ऐसा वहां तो लिखा है कि वहां हर कोई रहित होता है, तो आया कहां से? तो वो क्या है ना, वो एक बहुत बड़ा साइंस है, उसको हम लोग वेदांत सूत्र में ही पढ़ेंगे। तो लंबा साइंस है, आता कहां से, है ना।
जीव जो है उसके पास इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति ऐसी है कि उसके पास इच्छा शक्ति है इसलिए वो जीव है। अगर वो इच्छा शक्ति नहीं है नारायणा, अगर वो इच्छा शक्ति उसके पास नहीं है तो जीव नहीं कहलाएगा। जैसे अभी लाइट है, तो लाइट से जो लाइट का काम क्या है, वस्तुतः स्थिति को प्रकाशमान करना, उसको प्रकाशमान करना, उसमें हीट नहीं है, वो मुझे दिखा रहा है। सूर्य के तेज में क्या है, तेज में प्रकाश है, पर प्रकाश में तेज नहीं है। प्रकाश तेज का कैरियर है कि तेज प्रकाश का कैरियर, वो हम वैशेषिक में देखेंगे। लेकिन ये आपको प्रकाशमान करता है, यानी आपको आपके ओरिजिनल फॉर्म में मैनिफेस्ट करवा देता है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं उसको, इच्छा द्वेष है। तो इच्छा आता कहां से? जीव जो है उसमें वो इच्छा है, उसमें इच्छा शक्ति है, इसलिए वो जीव कहा गया है। इच्छा शक्ति हटा दो तो वो या तो माया कहा जाएगा, ना तो बहिरंगा कहा जाएगा। तटस्थ क्यों कहा जाएगा? या तो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, या अंतरंगा शक्ति है, वो तटस्थ क्यों कहा जाएगा? तटस्थ है इसलिए वो दोनों जगह जा सकता है। तो ये क्वेश्चन करना क्यों दोनों जगह कैसे जा सकता है, तो आप वो शक्ति की जो मूलभूत डेफिनेशन पे मार रहे हो। ये क्वेश्चन आप जीव के लिए नहीं पूछ सकते, आप बहिरंगा को पूछ सकते हो या अंतरंगा को पूछ सकते हो। तटस्थ तो आ जा सकता है। जैसे समझो कोई मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के अंदर में फाइल ले जाने वाला जो नौकर होता है, वो बाहर भी जाता है, आप बाहर से अंदर भी लेके आते, वो कभी भी अंदर आ सकता है, वो कभी भी बाहर जा सकता है, वो कभी भी अंदर आ सकता है, वो कभी भी बाहर जा सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। या वो बाहर वाला जो दूसरे मंत्री हैं या जो सिक्योरिटी है, वो भी नहीं बन सकता। वो केवल यहाँ का वहां कर सकता है। उसका तो ऑप्शन है, या तो दुनियादारी में चले जाए या तो मुख्यमंत्री के साथ काम करे। लेकिन उसका तो ऑप्शन है, कल वो बोल सकते सर मैं आपकी नौकरी को लात मारता हूं, मैं आज से अपना ठेला चलाऊंगा, ओला कार चलाऊंगा, जाओ बाहर। बोले नहीं सर, हम आपके साथ रहेंगे, आजीवन सेवा करेंगे। तो बोले ठीक है, आजीवन तो नहीं, 5 साल मिलेगा आज दिल्ली वालों को, चल 5 साल रहेगा। तो वैसे ही जीव जो है, तो कारकुन हम किसको कहेंगे? या भाई उसको बोलेंगे हम जो पोस्टमैन है। पोस्टमैन का मतलब ही है वो चिट्ठी के डब्बे से उठा के आपके घर तक ला सकता है। अब देख ऐसी कैसे हो सकता है जब वहां पे पैसा मिल ही रहा है, खाना खा ही रहा है, पगार सरकार दे ही रही, वो हमारे घर क्यों आता है? अरे भाई इसलिए उसको पोस्टमैन बोलते हैं। तो फर्क है। तो ये डेफिनेशन लोगों को समझ में नहीं आता, और सर फोड़ फोड़ के जीव नीचे आया है कि जीव से जीव ऊपर गया, इसी में सर फोड़ते रहते हैं। जबकि सारा क्रिएशन तो भगवान के अंदर ही है, तो बाहर गया किधर? तर्क शास्त्र में बाद में जाएंगे। आइए मेरे साथ अंदर। ये इच्छा द्वेष समुत्वे न द्वंद्व मोहे न भारता। तो यहाँ पे 3 प्रकार के ताप उनको मिलते हैं। वो है इच्छा, गुस्सा और काम वासना, डिजायर, एंगर एंड लस्ट। ये 3 चीजें उसे प्राप्त होती हैं। यहाँ लिखा है द लिविंग एंटिटीज हैव 3 एनिमीज, नेमली डिजायर, एंगर एंड लस्ट। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम यवैरिणम। काम एष क्रोध एष, काम भी है, क्रोध भी है, और इच्छा भी है। ये सब का कॉम्बो लेके वो बेचारा घूम रहा है। और इस संसार में ये तीनों उसके शत्रु हैं। उसको पूरा एड़ा बना के रखा हुआ है, एंगेज करके रखा हुआ है इस काम में। जेल में लोग जाते हैं तो क्या करेंगे? उनको खाली बिठाएंगे तो आपस में मारा पीटी करेगा। तो उनको टारगेट देते कि चलो ये लकड़ी का बेंच बनाओ, ये फूल के पत्ती का पत्तल बनाओ, इसका वो बनाओ, उसका वो बनाओ। इससे जो पैसा बनेगा वो पैसा आपको जब जेल से 5 साल बाद आप छूटोगे तो आपको दे दिया जाएगा। तो आदमी वहां जोड़ता है, अच्छा अब मुझे 1 महीने का ये, मैं अगर इतने पत्तल बनाता हूँ तो मुझे एक पत्तल का 1 रुपया, तो 10,000 पत्तल बनाता हूँ महीने में, तो मुझे 10,000 में 300 पत्तल बनाने हैं। वाह 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 वाह, तो मेरे को 10,000 रुपये मिलेगा, तो 1,20,000 होगा, तो 5-6 लाख रुपए मेरा साल में होगा। जय हो, जो मैं छूटूंगा 6 लाख होगा। अरे मूर्ख, वही तू बाहर कमा रहा था, उसे काफी अच्छा कमा रहा था, तूने गलती करके अंदर एंट्री मारी है। अब मूर्खता ये है कि तू वहां कैलकुलेशन कर रहा है।
अरे भाई गलती कबूल कर लो, वहां जो जिसने अंदर डलवाया है उसको सॉरी वॉरी बोल के भाई अपनी गलती कबूल करके ईमानदारी से काम करो और निकलो। तो वहां अब कमाने बैठोगे तो इसका मतलब वही चीज यहाँ लेके आ गए आप। अब यहाँ कोई आपका पत्तल फाड़ देगा रात को तो फिर एक मर्डर करोगे, तो 5 साल थे फिर 14 साल जाओगे, गुस्सा आएगा, हाँ इच्छा होने लगेगी। वैसे ही संसार में हम लोग वैकुंठवासी हैं, सोचो। हाँ हमारा वैकुंठ वाला शरीर है, और कहाँ हम इस हड्डी का कफ वात पित्त लेके घूम रहे हैं। हाँ कहाँ हम लोग सुबह उठे तो 9 के 9 होल से कचरा निकलते रहता है। हाँ सोचो कितना बड़ा मायाजाल है, जिस अम्मा का निकलता है वो भी मेकअप करके आती है और आपको फंसा के जाती है, पर आप उसमें भी फंस जाते हो। हाँ? तो ये माया ऐसा बना के रखा हुआ है कि वही रिपीटेटेड जो चीज है, सिस्टम वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही अंदर में भौरा 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 अंदर घूम रहा है। और इसको एक ही तरह से निकल सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं ना 15 अध्याय में, कौन सा वर्ष है वो, बोलते हैं कि काट दो एक ही बार में, बार बार कोट किए फिर भूल जाता हूँ। 15 अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में ना कि एक ही बार में उसको काट देना चाहिए। हमने आपने भी 1000 बार कोट किए मेरे साथ। आप भी भूल गए। वो है देखो 15.3 में होगा शायद। अश्वत्थमेवं सविताफलं असंगशस्त्रे हाँ असंग असंगशस्त्रेण लास्ट टाइम माता जी आपने आंसर दिया था, है ना? माता जी को 15 अध्याय रटा हुआ है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, नहीं तो माता जी ने भक्ति शास्त्री कोर्स सीरियसली किया है। हाँ? नहीं प्रभु नहीं बहुत अच्छा आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अर्जुन ये जो संग का असंग कर दो, दूर हट जाओ ये सब चीजों से, शस्त्र से काट दो इसको, तोड़ो तुम्हारे बंधन। देखो छोड़ के जाना अलग चीज है, अब बंधन में रहते हुए भगवान का चिंतन करते हुए वहां रहना ये और हायर है। देखिए न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये बहुत भयंकर है। आपने वो पेड़ में अभी गया था, कोणार्क गया था, कोणार्क, तो कोणार्क में पेड़ है वो, बाप रे बाप, कम से कम 6-7 एकड़ में वो पेड़ है, और कौन सा मेन ब्रांच है वो पता ही नहीं चलेगा, सबका जड़ नीचे आ गया है, तो आप काट भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कौन सा कहां से। काट भी दोगे तो पेड़ को कुछ नहीं होना, क्योंकि इतने जड़ नीचे नीचे जुड़े हुए हैं। वैसे हम काटने में भी जाए तो बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पे जैसे फोटो दिखा है बहुत सुंदर है, देखिए एक पेड़ के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा, हाँ ऐसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो उन्होंने कहा, अब कल हम देखेंगे कि कैसे, कल आज भी देख सकते हैं श्लोक है, आइए हम देखते हैं कि कैसे वो एकदम क्षमा मांगने के लिए नीचे झुक गए। 35वां श्लोक, तेषामिति ऋत मुभाव धार्यद घोरम तम तम ब्रह्म दंडम अनिवारणम अस्त्रपुगै सद्यो हरिर अनुचारव उरु बिभ्यस्त पादग्रहाव अपतताम अतिकातरेण। When the doormen of Vaikuntha Loka, who were certainly devotees of the Lord, found that they were going to be cursed by the Brahmanas, they at once became very much afraid and fell down at the feet of Brahmanas in great anxiety. For a Brahmana's curse cannot be counteracted by any kind of weapon. जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तो जब उनको समझ में आया कि भैया गड़बड़ तो कर दिया हम लोग, अब मोमेंट ऑफ स्पर्श था कि भगवान की इच्छा थी, वो तो बाद में देखेंगे अगले तात्पर्यों में, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया है, दंडवत मार दो। इसलिए किसी वैष्णव का अपराध हो जाए कि ब्राह्मण आपसे नाराज हो जाए, स्वार्थ के लिए नाराज हो जाए तो पता लगे, लेकिन कोई ब्राह्मण का अधिकार है और वो उसके बीच में आप आ गए हैं गलती से भी, तो वहां तत्क्षण में दिमाग और बुद्धि तर्क न लगाते हुए
वही मौन धारण करते हुए दंडोत कर देना चाहिए, बोले महाराज हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तो ब्राह्मण शांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे राजा महाराजा का अपमान हो जाए तो वहां जाके हेडिंग ने हाथ राजा तू क्या है, तो बोले बेटा अच्छा वहां दंडोत कर देना चाहिए। बोले भगवान भी बोलते हैं, जैसे नारायण अस्त्र आया था तो भगवान बोले अर्जुन को झुक जाओ, यहाँ सर चढ़ा के नहीं रहो, झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान नारायण है, दंडोत करो। हाँ, तो ऐसे नहीं कि हर बार सर ऊपर करना है, अकल भी होना चाहिए, कहाँ ऊपर करना है कहाँ नीचे करना है। हाँ, तो दंडोत करो, जहां लगे यहाँ झुकना जरूरी है, तो वहां पुष्पा बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ झुकने का जरूरत हो वहां झुक जाओ। लास्ट में पुष्पा क्या किया है, वो गर्लफ्रेंड के पाँव में झुकी तो गया बताओ। हाँ, ले दे के तुमने पुष्पा की औकात ही क्या रखी है हाँ, तो जब चरणों में झुकना ही है तो श्री हरि के चरणों में झुकेंगे। हाँ, बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें झुकते भी आना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान हो गया तो हमें वहां पे इमीडिएटली नतमस्तक होते हुए कि गलती हो गया हमारे वचनों में बोलने में, आप कृपया करके क्षमा करें। हाँ, ऐसे भी शादी के बाद है ना सिर्फ माफी मांगना पड़ता है। शादी के बाद जितने भी रिश्ते टिकते हैं पति पत्नी के, अगर पति पत्नी आज भी साथ में हैं तो समझ लेना उस पति ने रोज 500 बार सॉरी का जप किया होगा। सॉरी, आपको बिल्कुल अकल नहीं है, यहाँ के कपड़े वहां रख देते हैं, आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया, सॉरी। हाँ, आपको खाना खाना नहीं आता, आपको पता ही नहीं आपका हेल्थ कितना खराब हो गया, ये भी खाइए, कैसा बना है, वो बोल भी नहीं सकता खराब बना है, बोला बहुत अच्छा बना है, नहीं मैंने नमक डालना भूल गया, देखिए आप फिर झूठ बोलते हैं, ओह सॉरी हाँ, एक बाप अपने बेटे को, बेटा बाप को बोलते हैं पापा मुझे शादी करना है, तो बोलते हैं, बोले तुम गलत हो, बोलते मैं क्या गलत हूँ, मेरा उम्र हो गया शादी करना है, तुम गलत हो, तो बोलते पापा आपका दिमाग ठीक है क्या, ये बात करने का तमीज है तुम्हें, बोलो सॉरी। बोलते अरे कैसे पापा आप ही मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे, मैं क्यों सॉरी बोलूं, सॉरी बोलो, बहुत बार बोलते बहुत बोलते, फिर एक झापड़ मारते बेटे को, बोल सॉरी, तो बेटा बोलते बाप पागल हो गया, बोलते पापा सॉरी, हाँ अब तू शादी कर सकता है, बोले है, बोले तू सॉरी बोलना सीख गया, अब तू शादी कर सकता है, तेरा शादी कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएगा, वहीं का वहीं टिका रहेगा। तो ब्राह्मण जो है उसके उसके सामने जो है जय विजय भी जो है चुपचाप सॉरी बोल रहे हैं कि बोले भैया सॉरी हाँ, ये साक्षात्कार के आंसू हैं कि ह्यूमर के आंसू हैं भाव आपके दर्शन में बस उसके कोई गेस्ट है, कहाँ से आप, कलकत्ता से कलकत्ता से आपने फोन किया था बीच में, आपने नहीं, दूसरे प्रभु जी से बात दूसरे हुई। ओके गेस्ट आए कोलकाता से, तो यहाँ पे वो हंस के उनके आंसू आ गए बेचारे, मुझे लगा कहीं पत्नी की याद बात देने तो यहाँ पे वैकुंठवासी भी जो है वो ब्राह्मणों के सामने झुक जा रहे हैं। अब देख रहे हैं फोटो में वो चार चतुष कुमार, चार छोटे छोटे नग्न बालक आके सीधा धमकी दे रहे हैं उनको, झुक गए हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ऑल्दो बाय चांस द डोरमैन कमिटेड अ मिस्टेक बाय चेकिंग द ब्राह्मणास फ्रॉम एंटरिंग द गेट ऑफ वैकुंठा, दे वर एट वंस अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कर्स, वो जानते थे कि श्राप लग जाए तो क्या होगा। There are many kinds of offenses, but the greatest offense is to offend a devotee of the Lord. एक भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, because the doormen were also devotees of the Lord, but they were able to understand their mistake and were terrified when the four Kumaras were ready to curse them. तो ये जो है हमने यहाँ देख लिया, अभी रुक तो गए हैं ये, इनका जो अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब डोरमैन जो है वो बोलेंगे क्योंकि शराब दे दिया ना ऐसे बोल के, आप यहाँ नहीं रह सकते, जाओ नीचे, ऐसे बोल दिया, तो अब उसके आगे आगे वो चर्चा होगी, वो कल देखेंगे। ठीक है, हरे क्योंकि क्वेश्चन है। उदित जी आपने पहले से हाथ ऊपर किया है, आप, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने अभी मेरा एक प्रश्न ये है प्रभु जी कि ब्राह्मण, जैसे यूपी में मैं रहता हूँ, तो यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज्यादा मतलब वायलेंस हो रहा है, मतलब उनको टारगेट करके उनकी कास्ट को देख के SC/ST एक्ट लगा के बहुत ज्यादा उनके ऊपर गलत तरीके से वो किया जा रहा है, तो इसको कैसे एक्सेप्ट करना, मतलब कैसे समझें इसको, ऐसा क्यों हो रहा है? डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी जो है
ये कैपिटलिज्म का रूलिंग डॉगमा है। आपको थोड़ा समझाता हूँ। कैपिटलिज्म का मतलब है बनियागिरी, मतलब बेचना। जैसे आपको स्केल है तो स्केल को बेच दो भाई, इससे पैसा लो, फिर वो पैसे से और भी कुछ बेचो, पैसा बनाते रहो, फिर उसको कोई लूटेगा, फिर इसको कोई लूटेगा। ये सब डेमोक्रेसी है। इसमें ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। ये क्या करते हैं, अभी ब्राह्मण पावरफुल हो गया तो डेमोक्रेसी कबाड़ देगा, तो उसको दबा दो, फिर इनको एम्पावर कर दो, नीचे वालों को। अरे ये नीचे वाले, आप मुझे बताओ कौन सा SC ST अमीर बन गया? कभी किसी SC ST को जमींदार बनते हुए देखा है? वो बन ही नहीं सकता। उसको तो पावर दे देंगे, बोलने देंगे उसको वेदों के खिलाफ या ब्राह्मणों के खिलाफ। अब फिर क्या करेंगे, उसको भी चपका के नीचे बैठ नीचे, चल चुपचाप कोने में बैठ। अभी आपके यूपी में वो रावण चिल्लाते रहते हैं ना, क्या नाम उसका, नगीना में जो जीता है, चंद्रशेखर रावण। वो कुछ नहीं है, वो लिख के लो, मैं आपको टाइमलाइन देता हूँ, जाके उसको भी बोल दो मेरी तरफ से, उसको भी बोल दो ये तो भौंक रहा है, कितना दिन भूकेगा? वो भौंकेगा, फालतू में दुश्मन लेके बैठेगा, ब्राह्मणों का श्राप लगेगा, अनादिकाल अंदर बैठेगा। हाँ, तुमको रूल करना है, तुमको लग रहा है SC ST का अन्याय हुआ है, तुमको न्याय दिलाओ, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये धर्म है, और करो, अच्छा काम करो, गरीबों को दो, समाज को दो। पर अगर तुम धर्म द्वेषी बने रहोगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, तुम इसी जन्म में कीड़े फाड़ के मरोगे। और ये ब्राह्मण को ऊपर नहीं आने देते, क्योंकि उनको लगता है कि ये, या कोई विद्वान हो तो उसे डरते हैं कि भाई ये सिस्टम बना देगा, हमारा कबाड़ कर देगा। हाँ, अभी आपको बता रहा हूँ, ये एक इस्कॉन का टेम्पल का प्रेसिडेंट है, जिसका भी वीडियो वायरल होता है, नाम नहीं लेना है, वो वीडियो वायरल होता है, नंगा नंगा वीडियो वायरल होता है उसका, कि वो होटल में पकड़ा गया। यही वो बंदा है जिसने पेपर पे मुझे बिना बताए निकाल दिया। मैं एक सिटी में प्रीचिंग करता हूँ, उसी के अंडर, बिना बताए। तो मैं उसको मिलने गया, बोला प्रभु जी आप फोन करके बोल देते हम चले जाते। तो देखा तो उसने वो ही नहीं किया था, और भी एक लेटर जारी कर दिया था मेरे खिलाफ। मैंने बोला भाई ना, आपको मैंने कुछ किया है ना कुछ, आप ऐसे कैसे लिख सकते, मतलब हम वायलेंस पे नहीं कुछ कर रहे तो आप कुछ भी लिख दोगे? तो मैंने उसको सीधा श्राप दे दिया था, बोले तेरे दोनों बच्चे ना कीड़े फड़ के मरेंगे, ये मेरा श्राप है। मैं चला गया था, मैं देता नहीं, मैं चला गया वहां से। और वो डर गया, डरा तो डरा, सैंडविच बीवी से बोलवा के मंगवाया, आखिर वो यादव ही है। लास्ट में आज क्या हुआ देखो, मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो एक्सपोज हो गया। उसके पीछे मीडिया हाथ धो के पड़ी हुई है, वो अपना जिंदगी कैसे तैसे काट रहा है, पुराने लोगों को याद करे, आ जाओ मदद करो। और उसके दोनों बेटे उसको गाली दे रहे हैं। एक बेटा पायलट था, बोलता है कि अरे पापा इससे अच्छा तो पायलट में था, आप मुझे गेस्ट हाउस का इंचार्ज बनवा दिए। अब वो गेस्ट हाउस भी आपके हाथ में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, कितना भी तो ऊपर के अधिकारी थोड़ा दिन रखेंगे, मामला शांत होते आपको भगा देंगे, और आप दादागिरी के रहिएगा भी तो फिर लोग नहीं आएंगे, लोग आपका कांड जान चुके हैं, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है। अब बताओ उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हंस रहे थे वो, जब मैं इधर जंगल में आके रहने लगा तो हंस रहे थे। आज क्या मिला? मैं खुद ये सोचता हूँ, मुझे दया आती है, उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। उनका ही भाई आया तो बोलता है कि अरे ये जंगल में पागल हो गया है। आज मेरे जंगल में बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोग यहाँ आके बर्थडे सेलिब्रेट करके जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। पहले से 500 फॉर्म पेंडिंग पड़े हैं मेरे पास। मेरा कोई पोस्टर भी नहीं निकलता कि एडमिशन ओपन, मेरा लिखा रहता है एडमिशन क्लोज, अगला साल का भरो। कौन? तो प्रभुपाद का काम कर रहे हैं हम, किसी ब्रांड का दबा नहीं लिया, अडानी गुरुकुल नहीं लिखा हमने। वैसे बहुत सारे आए हमारे पास, दान देना है दो, नाम वाम नहीं चाहिए, नाम चाहिए तो अपने किसी और जगह दान दो, चाहिए नहीं मेरे को, मैं 100 रुपए गरीबों से ले लूंगा, अरे कुछ नहीं होगा तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी का नाम कमाने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा हूँ, धर्म करने के लिए और धर्म सिखाने के लिए बैठा हूँ। ब्राह्मण जो ओरिजिनल है उनको तो गलती से नहीं करना। जहाँ कोई पाखंडी ब्राह्मण है, टाइम पास है, खाई नहीं खा रहा है और तंबाकू मल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ उसको ढूंढन पे लात मारो, क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो असली ब्राह्मण है, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, उसको आप नहीं छेड़ो, वहां बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। और मैंने देखा है डेमोक्रेसी में ना, ये बनिया लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये लोग असली ब्राह्मण को भी तकलीफ नहीं देते। इसलिए आप जो कह रहे हो ना कि ब्राह्मण को तकलीफ हो रहा है, तो जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, उनका नाम जो भी है ऐसा ब्राह्मण टाइप है, उन्हीं को लोग तकलीफ दे रहे हैं। और तकलीफ क्या नहीं होगा, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है। वो सिस्टम का लहर पलटेगा, पता चला किसी यादव ने किसी बैकवर्ड कास्ट का मर्डर कर दिया, वो बैकवर्ड कास्ट पलट के ब्राह्मण को चला जाएगा। पता चला उसमें किसी ब्राह्मण ने कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब चलते रहता है। और यूपी बिहार में तो मतलब अब जान दो, उसका क्या उदाहरण दूं मैं आपको। आप पाद भी दोगे तो आपकी सूंग से बता दे कौन सा जात वाला पादा है। ये इतना पावरफुल चीज है यूपी बिहार। लड़की थी। बहुत काउंट करते हैं वहां पे। तो ये है, और ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, ब्राह्मण का एक तेजस्वी ब्राह्मण बन जाए अगर, तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं।
ठीक है। तो ये क्या बना के रखा है, उपहास करना, ये करना है ना, ये करने कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ब्राह्मणों को अपना वर्णाश्रम सिस्टम बना के रखना चाहिए, क्षत्रिय सिस्टम, ये सिस्टम। और टेंशन मत लो, अभी आएगा पांडव सेना, वो पूरा वर्णाश्रम खड़ा कर देगा। उसके बाद ही जितने नमूने सब खत्म हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, गुजरात में वो क्या जिग्नेश मवाणी, ये लोग चिल्लाता था, क्या जिग्नेश मवाणी ने, क्या जिग्नेश क्या था वो, जो कोई तो था ना एक, जो बैकवर्ड कास्ट का नारा लेके, प्रवीण तोगड़िया, प्रवीण तोगड़िया। नहीं वो तो वीएचपी के है, जो एक बैकवर्ड कास्ट का कार्ड लेके, जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल था क्या, नहीं जिग्नेश हाँ पटेल, पटेल, हाँ पटेल था वो, हाँ याद। नहीं, एक बैकवर्ड पटेल। भवानी था। तो वो बैकवर्ड कास्ट खेलता था। अब वो कहाँ है पॉलिटिक्स में, पैसा लेके गायब हो गया। ये लोग कौन होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। थोड़ा चिल्ला दो, कुछ पैसा मिलेगा, और फिर चुपचाप रहो, हल्ला करो, उसको परेशान करो, जिसका पैसा है उसको परेशान करो। ब्राह्मण वामण नहीं देखते, इसने हमने जमीन खरीदवा दो, खरीदेगा, फिर इसको बीच में ब्लॉक करो, फिर उससे पैसा लो। अब बात समझे। तो ये जो है, ये तरीका बन गया है सब जगह। और ये अपर कास्ट लोअर कास्ट का बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण गरीब है जो वो है, वही कन्हैया लाल ले लो, वो क्या हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब बताओ, भारत टुकड़े का तू कौन करेगा रे। तो क्या होता है, ऐसे नहीं, ब्राह्मण वाले भी ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ब्राह्मण मतलब जो एक्चुअल ब्राह्मण नहीं, जो ऐसे ब्राह्मण जात में, अरे इसको थोड़ा चूना लगा दो, इसको थोड़ा वो कर दो। तो ये डेमोक्रेसी का कचरा है, उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, और कोई किसी को बर्बाद नहीं कर सकता। आप अपने कर्मों से बने हो ना। बैकवर्ड कास्ट अपर कास्ट को मार सकता है, ना अपर कास्ट लोअर कास्ट को मार सकता है, न मिडल वाले मिडल को मार सकते हैं, न ये अपर और मिडल है। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने क्या कहा, खोलना तो वर्ष बड़ा वाला, मुझे आधा ही याद है, ना हम विप्रो न च नरपतिर ना पि वैश्यो न शूद्रो। हाँ, उसके अंत में आता है, गोपिर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। वो खोलना, ना हम विप्रो, महाप्रभु कहते ना मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं भगवान का दास हूं, ना हम विप्रो। और इसलिए पांडव सेना अब जो आएगा वो सबको लेके आएगा। देखो ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13वां अध्याय 80 श्लोक। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृह प्रतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णमात्माब्धेर गोपिर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदासः। I am not a Brahmana, I am not a Kshatriya, I am not a Vaishya or a Shudra, nor am I a Brahmachari, a householder, a Vanaprastha or a sannyasi. I identify myself only as a servant of the servant of the servant of the lotus feet of Lord Shri Krishna, the maintainer of the gopis. He is like the ocean of nectar, and he is the cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. तो मैं भगवान का दासों का दास हूं। तो जब तक ये भावना नहीं आएगी, इसलिए प्रभुपाद जी क्यों सक्सेसफुल थे अमेरिका में, यहाँ उन्होंने जाके सबको भक्त बनाया, और भक्तों में जो विद्वान है उनको शास्त्रों के काम में लगाया, जो पावरफुल है उनको मैनेजमेंट में लगाया, जो व्यवसाय कर सकते हैं उनको कुछ व्यवसाय का, खेती बाड़ी का बोल दिया कि आप फार्म कम्युनिटी बनाओ। शूद्र है उनको बोला आप काम करो, आराम से खाओ पियो रहो, कैटेगरी बना दिया। वो कैटेगराइजेशन है काम करने के लिए, और कुछ नहीं। उसे बुरा मानने वाली भी क्या बात है, कुछ नहीं करो आप, सारा सप्ताह मैं कह रहा हूं इनको दे दो, किसी अपने बैकवर्ड कास्ट को दे। आपको क्या लगता है सभी बैकवर्ड अमीर हो जाएंगे? होना ही नहीं है। तो इकोनॉमी का साइकिल ही ऐसा बना रहता है कि जिसके पास है वो लालची हो जाता है, वो छीन लेगा, उसी को गरीब बनाएगा। वो बैकवर्ड कास्ट ही दूसरा बैकवर्ड कास्ट को गरीब बना देगा। आप एक ब्राह्मण को पैसा दे दो, तो क्योंकि उसका दिमाग है, वो जानता है कि धन को जितना समाज में बांटोगे उतना खुश रहोगे। असली ब्राह्मण को दोगे वो बांट देगा, नकली ब्राह्मण को दोगे तो लालची होगा, वो लेके रखेगा तो उसका कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। तो धन लक्ष्मी जी जहां जाती है बिना नारायण के, तो फिर तो तुम उपद्रव ही बुला रहे हो ना। अभी रावण भी तो ब्राह्मण ही था, गलती क्या किया, सीता को बिना राम जी को पूछे अपने पास रख लिया, आप चुरा के रख लिया, वो भी सन्यासी के भेष में आके। क्या हुआ ना उसका भाई उसका बचा, अपने बेटों को मरवा दिया। बेटों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना ये बहुत बड़े पापी आदमी का लक्षण है। आपने वो भी देख लिया, आपने ही मरवा दिया अपने सत्ता के लिए। धृतराष्ट्र देखो कितना स्वार्थी था, दुर्योधन और 100 बच्चों को त्याग करवा दिया कि हम इस गद्दी पे बैठेंगे करके बैठा था वो। क्या मिला आपको? क्या लगता है गांधारी बहुत खुश थे अपने पति के डिसीजन से? अंदर ही अंदर गाली देती होगी वो भी।
लेकिन क्या मिला, ना बेटा मिला ना कुछ। जाके बाद में भीम को मारने गए तो भगवान ने उधर लोहे का रख दिया, तो लोहे को क्रश कर दिया और अपनी और बेइज्जती हो गई। जगाया था, सबने जगाया था, भगवान ने आके जगाया था, विदुर जी ने आके जगाया था, अकल ही नहीं है। तो वैसे इस दुनिया में ना, अब ब्राह्मण है तो आप रो सकते हैं कि मुझे बैकवर्ड मार रहा है, अब बैकवर्ड है तो बोलते हैं मुझे फॉरवर्ड मार रहा है, अब बीच वाले हैं तो कहते हैं मुझे सरकार मार रहा है, सरकार है तो बोलते हैं हम लोन में है। अरे भाई पैसा कहाँ गया, सिस्टम कहाँ गया? सिस्टम फाड़ देंगे हम, पांडव सेना हमारे हैं, हमारे हैं। बस 30 अप्रैल साउथ इंडिया यात्रा खत्म होगा, उसके बाद हम पब्लिक में आएंगे, सबसे मिलेंगे। देखिए कोई बुरा नहीं होता है, सब लोग हल्ला करते हैं, सब लालची होते हैं उस गद्दी पे बैठने के लिए, और उस गद्दी पे बैठने के लिए चाहिए गणित, बैकवर्ड कास्ट, अपर कास्ट, ये कास्ट। अब मुझे बताओ, केजरीवाल बोला कि मैं ये नहीं लूंगा, क्या महल नहीं लूंगा, मेरा एक भी विधायक घर नहीं लेगा। अब महल में जाके बैठ गया ना, बैठ गया ना महल में जाके, लेकिन झूठ के सहारे पे महल में बैठा, तो क्या भरोसा अभी वो महल से बाहर भी निकाल दें इस बार, पता नहीं अभी क्या काउंटिंग है, पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, तो अभी बताओ अब वो महल में कितना दिन रहेगा, रहेगा भी तो लोग कितना गाली देगा उसको, रोज गाली दे रहा है, अभी वोट कम भी गिरेगा तो बेइज्जती तो होगा। हाँ, तो आप कितना दिन आप वो करोगे, कितना दिन आप एंजॉय करोगे? तो जो आप धन गलती से बनाए हो, ये देखो बीजेपी 50 पे लीडिंग है, आम आदमी 20 पे लीडिंग है, 19 पे एक कांग्रेस लीडिंग है। अब बताओ, अब हो गया बेचारे का घर पार, लो ऑनलाइन न्यूज है। अब जाएगा केजरीवाल, वही यमुना जी साफ करेगा। अगर वो सच्चा यमुना साफ करने वाला होता, सच्चा यमुना साफ करने वाला होता, तो चुपचाप कोई नहीं तो अकेला जाके उधर कुदाल लेके इतना ही एरिया साफ कर देता, कोई बात नहीं। हम मान जाते कि बेटा तेरे साथ एलजी ने धोखा किया, तेरे साथ प्राइम मिनिस्टर ने धोखा किया, डेमोक्रेसी ने धोखा किया, लेकिन तू सच्चा यमुना जी का भक्त था, तू वोट बटोरने के लिए यमुना का नाम ले लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा केजरीवाल को बोल दिया तो मोदी को छोड़ेंगे। मोदी जी धर्म धर्म बोले, कौन सा एजुकेशन में अभी तक उन्होंने संस्कृत और वेदों को डाला है? उनको डालना पड़ेगा। हालांकि अभी स्कूल उस पर काम कर रहे हैं, मुझे बुलाया एक जगह, मैंने दे दिया मेरा सिलेबस, तो बुला रहे हैं लोग एक जगह बोलने के लिए। तो अगर वो लोग एग्री होगी तो पूरे सीबीएसई सिलेबस में सब जगह जाएगा। तो नहीं, वो बात की बात है, कर रहे हैं वो काम, लेकिन कितना ढीला डाला है, 10 साल हो गया। हाँ, तो राम जी को लाए तो राम जी के सिद्धांत को भी लाना होगा, नहीं तो राम जी फिर गायब हो जाएंगे। सिद्धांत नहीं मालूम होगा तो यही हिंदू ही आदमी जाके चढ़ के तोड़ देगा, गलती है। तो सिद्धांत तो सबसे हाईएस्ट होता है फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी को संभालने वाला ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणों ने आक्रांताओं को ज्यादा झेला है, क्षत्रियों ने बाद में झेला है। और क्षत्रियों तो झेलने का पावर था, युद्ध करने का, ब्राह्मण निहत्ता होता था, विद्या के बल पे, तेज के बल पे रखता था समाज को, कभी कमा। 47 है प्रभु जी। हाँ प्रभु, बीजेपी 48 और आप 21। देखिए मैं बीजेपी को फोन लगाऊं क्या? मेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे दिल्ली का। हाँ, शीश महल बना दिया है वो आप, तो आप झूठ बोलोगे तो कैसे जियोगे? प्रभु जी एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी एक शंका थी। हाँ, जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ, उसका जो हमारा प्रारंभ होता है वो कहाँ जाता है? मतलब संस्कार जो होते हैं वो किसमें होते हैं? संस्कार जो है वो चेतन, हाँ, वासना बोलते हैं उसको। संस्कार मतलब वासना बन जाती है, वो अंतःकरण में होता है। मन बुद्धि अहंकार का जो मिश्रित भाग बनता है, वहां से जो चेतना ट्रांसफर होती है, वो वैसे इच्छाओं को जन्म देती है। पर वो तो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो वासना के रूप में बन जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और सूक्ष्म शरीर उसमें क्या होता है सर? नहीं, यही सूक्ष्म शरीर है ना प्रभु, मन बुद्धि अहंकार। कैसे है देखिए, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई प्रमाण देता हूँ। जैसे अभी ये लाइट का बल्ब है, एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल दूंगा फिर बताता हूँ। ये मैंने गीता में पढ़ा है प्रभु, जब वो चैप्टर पढ़ा रहा था तो वासना वाला पार्ट उसमें आया था, तो मैंने पढ़ाया था। जैसे वो लेके जाता है ना, जो हवा लेके जाता है गंध को, वो वाला चैप्टर मेरा ये वर्ष पढ़िएगा तो मिलेगा। तो जैसे ये लाइट है, ये लाइट को मैंने नीले कलर के
प्लास्टिक से निकाल दिए तो क्या निकलेगा? नीला। उसके आगे पीला रख दिया तो नीले से निकला हुआ जो इफेक्ट है वो पीले में मैच होगा, फिर हरा हो जाएगा। फिर उसको लाल से निकाला तो अब एक अलग कलर निकला। अब ये जो है ना मन बुद्धि अहंकार, तो हमारे बुद्धि में क्या क्या लॉजिक से हम अभी तक जिए हैं, हमारे मन में हमने क्या क्या वासनाओं को रखा है और क्या क्या हमने तिरस्कृत कर दिया, उसका एक ढांचा बना हुआ है। और अहंकार का भी एक लेवल दबा हुआ और उठा हुआ रहता है। ये मिला के जो रहता है तो जो चेतना आती है तो यहां से निकलती चित्त बनती है, तो वो इनके कॉम्बो में आके बाहर निकलती है। तो ये जो रहता है ये वासना रहता है। इस जन्म में आप जो करोगे वो इधर इनपुट में जाएगा, फिर एक ढांचा बनेगा, फिर वो अगले जन्म से वहां से लाइट वैसा जाएगा, समझ में? तो वैसा रहता है। तो ये है। वैसे मनोज जी दिल्ली वाले हैं ना, वो समझ गए कि इलेक्शन का मामला है, प्रभु जी लंबा चलेंगे, तो उन्होंने अपना प्रभु जी थोड़ा इसके बारे में प्रभु जी मैं भी 2 साल से मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ प्रभु जी, 2 साल से, तो मैं भी उधर का समझता हूँ चीजें, मतलब दिल्ली की। नहीं दिल्ली की बात नहीं है, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट इलेक्शन इसलिए बोल दिया, कभी महाराष्ट्र के इलेक्शन तो वहां के बोलते हैं, हमको बोलना नहीं इलेक्शन के बारे में, लेकिन मैं समझाने के लिए बताता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं तो वोट ही नहीं डालता, इसलिए मैं डरता ही नहीं। वोट डालोगे तो डर है ना, हम किसी को वोट ही नहीं करते भाई। हम कह रहे कि धर्म का काम करो, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। पहले भी प्रपद लिखते हैं कि इंडिया चाइना, आगे इसी में लिखा कहीं और लिखा है इंडिया चाइना बोले सालों से इकट्ठा रहते थे, बीच में आके लड़वा दिया ब्रिटिशर्स ने। जरूरत क्या है भाई? भाई हिंदू मुस्लिम भी तो एक साथ रहते थे, वो अपना नमाज पढ़ रहे हैं, लोग धर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते करे अपना। लेकिन फिर क्या है, डेमोक्रेसी, लड़ाओ, लड़वा दो। तो ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। पाकिस्तान क्या है यार, वही लोग सिंपल लोग है, खाते हैं पीते हैं अपना बेचते हैं, वो वैसे उतने भी तेजस्वी नहीं होते। अब उसको तुम जबरदस्ती देने मुसलमान देश यहाँ से मुसलमान रहेगा, तो ये सब गलत है ना। और ये ताकत देता कौन है? ये गन सप्लाई कौन किया? ब्रिटिशर सप्लाई किए। गाजा पट्टी को साफ करेंगे, कौन कर रहा है? ये जीने दो ना भाई लोगों को। फलस्तीनियन है तो थोड़ी है। पहले एक किंग था सलाउद्दीन, सलाउद्दीन एक ही राजा है पूरे हिस्ट्री में जिसने जेरूसलेम के लैंड पे सभी को अलाउ किया था। वरना एक क्रिश्चियन राजा था, वो अलाउ नहीं किया था, एक जूइश राजा था, उसने अलाउ नहीं किया था, और रोमन्स ने अलाउ नहीं किया था। सलाउद्दीन एक ही राजा था जो मुस्लिम था, जिसने सभी धर्मों को बारी बारी से आके उनका वर्शिप करने को देता था जेरूसलेम में। अब उसका ही पैलेस्टाइन तुम उखाड़ दोगे तो कहीं ना कहीं इतिहास में कुछ तो गड़बड़ होने वाला। और ये गड़बड़ जो है रिलीजियस नहीं है, ये डेमोक्रेटिक है, बैंकिंग सिस्टम को बना के रखने के लिए है, ताकि हल्ला होते रहे, वेपन्स का मार्केट बना रहे, और ये सब बहुत बहुत अजीब गरीब चीजें हैं। इसलिए ये सब तब टूटेगा जब हम जमीनी स्तर पे रहेंगे, अपना खेत से उगाएंगे, खाएंगे, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे और अपना प्राण छोड़ के निकल जाएंगे। यस गिरिराज जी। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे पूछना था प्रभु जी, ये असंग शस्त्रेण और दृढ़ेन चित्वा यानी क्या होता है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्र यानी जो माया है, परछाई है, क्योंकि परछाई की बात की थी ना उसमें, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम 15वें अध्याय में। तो कहले जो ऊर्ध्वमूल है यानी जो परछाई वाली दुनिया है, ये मेरी जो छाया शक्ति है जो तुम्हें इल्यूजन में डाल रही है कि सत्य, और उसमें तुम बहुत अपना समय और कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट कर रहे हो, अब मुझे भूल रहे हो, तो इसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब इसमें अपनी चेतना लगाना छोड़ दो। अभी तक तो यही रहोगे जो कर्मों से बंधे हो, तो तब तक रहो, लेकिन चेतना वहां लगाना छोड़ दो। जैसे बैंकिंग सिस्टम में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मालूम है कि इसका गिरने वाला है या जो भी उसका हमारा पैसा लॉस होगा, तो वहां से निकाल के क्या करते हैं, जहां प्रॉफिट होने वाले वहां लगा देते हैं। वैसे हमारा कॉन्शियसनेस यहाँ लगा हुआ है और लॉस है, भगवान बोलते हैं स्टॉक मार्केट डूबने वाला है, तो जो अक्ल वाला है अपना कॉन्शियसनेस निकालेगा, भगवान में लगाएगा, खत्म कहानी। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको छोड़ दो, असंग काट दो, हाँ, दृढ़ता पूर्वक उसको काट हटा दो। अच्छा ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी और ये था एक्चुअली वो असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा है, वो शस्त्र असंग के शस्त्र देखिए करने का है एक्चुअली। लाइक भक्तिनाथ ठाकुर जी का वो गोपीनाथ ये है ना, तो उसमें लास्ट का वर्ष में अपने भक्तिनाथ ठाकुर बोलते कि कृपा से धरी बंधन छेदिया विनोद करह दास, कि आप ही वो शस्त्र आपकी कृपा से धर के आप ही छोड़ दो। क्योंकि मैंने बहुत अंदर के वर्ष में एक बार बोलते कि अनेक यत्न होइल विफल एखन भरसत में, मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया खुद से छोड़ने का,
लेकिन वो होना नहीं है, तो आप ये शस्त्र आप ही ले लो और आप एक मेरा गले का फंदे का फांस काट दो। वो भक्ति मार्ग में यही तो है ना, भक्ति मार्ग में ये काटने का तरीका भगवान की तरफ से है, नहीं समझे? जैसे कभी कभी हम लोग कहीं खेती करते हैं तो हम लोग को बोरिंग वोरिंग लगाना है कुछ, तो कहीं कुछ एमएलए को रिक्वेस्ट करते हैं, भाई कर दो, पैसा नहीं है, हाँ हाँ कर देते हैं, नहीं दिया तो फिर लोग उसे दान ले लेकर उसको खोद के बना लेते हैं, तो कर सकते हैं, बात समझा? तो अब नहीं तो खुद ही खोदो, खुद ही खोदते रहो, जब तक पानी खोदोगे तब तक तुम ही मर जाओगे। तो ऐसा है, तो कभी कभी हम जानते हैं कि भगवान कर सकते हैं, तो भाई हम नहीं कर सकते, तो भगवान से कम से कम याचना तो करें, और भगवान कर देते हैं, भगवान बहुत दयालु है। यहाँ लिखा है ना, बट विद डिटर्मिनेशन वन मस्ट कट डाउन दिस स्ट्रांगली रूटेड ट्री विद वेपन ऑफ डिटैचमेंट। तो अनासक्त होना है और दुनिया में रहना है, दुनिया को छोड़ के थोड़ी जाना है, लेकिन देखना है, हर चीज को लाइट में देखना है कि यहाँ सही क्या है, द लाइट ऑफ भागवता, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हमें अटैच नहीं होना है, हमें सही जगह पे अटैच होना है। ये जगह पे अटैच होके तो फिर वो कॉन्वोल्यूशन आते रहेंगे, वो हमें भावना के वो हेर फेर फटाफट फटाफट होने लगेंगे, सुख आएगा दुख आएगा, ये हो गया वो हो गया, ये रोज का नया नया स्टोरी बनते रहेगा। ये टेम्परे से हट के भगवान में लगा देना, बाकी दुनिया को माया रूपी देख के उसमें अपना सबको जितना मदद कर सकते ना कर देना। यस, विद्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जस्ट टॉकिंग अबाउट, सॉरी अगर किसी का भावना इसमें दुखता है तो खाली ये बात करनी थी कि वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्णाश्रम, so the fourth not the varnashram, the caste system we were just talking about, the fourth caste that we were talking about, जिनको इतना सारा constitution has given them so much of power, so much of what you can call them facilities, and so much of everything has been given to them, still everywhere they play their victim card, their what you call them caste card. And then how does it get justified for the other people? Then where does this caste tire fall into? वो लोग तो भगवान को भी बिलीव नहीं करता है। देखो ऐसा है कि जब तक सही सिस्टम जगह पे नहीं है, एक सही सिस्टम है कोई, तो जस्ट मींस जस्टिस, एक सही सिस्टम है कि हर एक को अधिकार मिलना चाहिए, एक जस्टिस सिस्टम है। और एक है कि उसका तरह है कि बुक लिख दिया है और आप एक बिजनेस चला रहे हो, उसमें गोलमाल चलता है, बात समझे? तो अब ये पूरा गोलमाल करके रख दिया किसने? तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई हम इसको ये जैसा सिस्टमेटिक चल रहा है, अगर आप देखो, ठीक है, मैं कहता हूँ किसी ब्राह्मण ने किसी मंदिर में किसी शूद्र को नहीं आने दिया होगा, थोड़ा वो हो गया होगा, ये छूछे हाथ लगा लिए, ओ ठीक है, चलो एक एरर को लेके आप पूरा सिस्टम नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, एक एरर था, उस एरर को एड्रेस करना चाहिए था, और तभी ऋषि मुनि एड्रेस करते थे। शंकराचार्य ने खुद कितने ऐसे पाखंडी ब्राह्मणों को दंडित किया था, और ऐसा नहीं है, वो रिफॉर्मेशन लाना एक अलग चीज था, लेकिन यहाँ है ना, रिफॉर्मेशन के नाम पे पूरा ऊपर टॉपसी टर्वी कर दिया है, नहीं समझे? उनको पता चला कि इनको ये लोग मौका परस्त है, छीनेगा, लूटेगा, आपस में सिविल वॉर अनरेस्ट होगा, ये लोग एक दूसरे में रोएगा और कंफ्यूज हो जाएगा, और एक जनरेशन में एजुकेशन ऐसा डाल दो, और देखो हमको क्या पढ़ा है, राजा राम मोहन रॉय, ये वो, अरे पीछे के किधर है वॉरियर, उसके पीछे के राजा महाराजा, हिस्ट्री मतलब पीछे जाओ, वो तो है ही नहीं, हमको बताए सिर्फ इधर वाले जो उनको कंफ्यूजन में काम आए थे, महात्मा गांधी जो उनको कंफ्यूजन में काम आए। नाथुराम गोडसे पागल थोड़ी था, दूध दही खाने वाला आदमी था, क्यों मारा गया गांधी को? क्योंकि वो दे रहा था हर चीज मुस्लिम तुष्टि मुस्लिम तुष्टि मुस्लिम तुष्टि में लगा था। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में कौन सा गांधी को आरती करते हैं मुसलमान, बताइए? कभी किसी मुसलमान को गांधी का आरती करते हुए देखा है? गांधी इज अ सिम्टम ऑफ ट्राइंग टू बी टू सॉफ्ट हार्टेड, वो पूरा सॉफ्ट हार्ट में बैंड बजा के गया हमारी। तो सॉफ्ट हार्टेड लोगों को बोलना है आप अपने घर का पैसा दो, इधर का नहीं देना है, आपको बहुत उमड़ रहा है ना तो अपना दो, या तो हम हमारा। इसलिए किसी बिजनेसमैन को या बिजनेस माइंडेड को लीडर नहीं बनाना चाहिए। कौन सा लीडर? जो फाइनल डिसीजन होता है ना, क्योंकि उसको इकोनॉमी और सिंपैथी ही दिखता है, उसको रिलीजन, ग्लोबल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, सोशलिज्म का अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होता है। तो इसलिए जैसे अभी आप अंबानी को या अडानी को बना दोगे ना प्राइम मिनिस्टर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप उसे पैसा लो और उसको पैसा कमाने भी दो, आप उसे पैसा लो और पैसे को और अलग यूजेस में लगाओ जिससे वो भी सुखी रहेगा, जनता भी सुखी रहेगा, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम।
तो इधर क्या हो गया है, ये मिलने के बाद अब इन्होंने क्या कर दिया कि हमारे ये राइट्स हैं, हमको मालूम है हमारे राइट्स हैं। अब उस राइट्स को जब आप एक्सेस करते हो, मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए हम ये 4th क्लास के बारे में छोड़ देते बात, आप महिलाओं का बात ले लो। महिला शादी करती है तो पहले क्या होता था, पहले बेटी को पहले ही बताते थे, माँ ही बताती थी, देख बेटा वहां जाएगी ना तो सासू माँ से ऐसा बात नहीं करना, पहले सासू माँ पहले ऐसे बोलती है, फिर बाद में बहुत प्यार करती है, उसको सारे तरीके बताती है, पति का हमेशा ये दबा देना, उसको खाने में ध्यान देना, उसको ये पसंद है तो ये खिलाना। तो पहले से वो बेटी जो है ना, वो स्कूल का जो भी ज्ञान होना चाहिए वो तो है, लेकिन उसके अलावा ये सब उसको सोशलिज्म भी मालूम है। वहां जाते ही वो एकदम कर लेती है बराबर। तो लोग बोलते भी हाँ सुनबाई चॅप्टर आहे, तिला सगळं कळते, सब कर लेती है वो, लेकिन वो है तब तो बची है। लेकिन अब वो वहां से, अब क्या हुआ है, लेकिन उल्टा हो गया है। अब उसको घर पे वो सिखाया नहीं गया है, वो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है उस सोशल स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं बचा है। तीसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रेशर ऐसा आ गया कि पति पत्नी दोनों को नौकरी करना पड़ रहा है। अब चौथा ऐसा आ गया है कि उसमें लॉज ऐसे बना के रख दिए कि तुम कभी भी पति को वो कर सकती हो। अब इसमें पति भी मार खाता है, ऐसा नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट के पति पत्नी में देखा हुआ है कि पत्नी ने भी मौका परस होते हुए अपने पति की बैंड बजा के चले गए। और बेचारा है एक बदलापुर में, बेचारा बहुत रो रहा था, मेरे को बोलते हैं माऊली बचा लो, जबकि वो बहुत बैकवर्ड कास्ट का था। मैंने उसको टिप्स बताए, तो टिप्स कर करके उसने अपनी पत्नी को वापिस लाया, बोलते महाराज काम हो गया। तो अभी है ना, ये डेमोक्रेसी ने केवल सिर्फ ब्राह्मणों को या अमीरों को, इसने एक को नहीं मारा है, इसने सबको मारा है और सबको परेशान कर दिया है। इसलिए हर कोई अब बोलता है तू मुझे लूटेगा ना, अब देख मैं भी तुझे लूटता हूं। तो ये साइकोलॉजी को जन्म दे दिया है, और इस रिवेंजफुल साइकोलॉजी के कारण क्या हो गया, सोशल अनस्टेबिलिटी हुआ। इसलिए मैं पांडे सेना आज का मेरा थॉट नहीं है। मैं 2008 में जब मैं टेम्पल में ज्वाइन किया था, फिर 1-2 साल फिर जॉब किया था, तो मैं बैठ के कुछ नहीं करता था। मैं डीबीए था, तो डीबीए को हमको ना फास्ट एक्सेस होता था, मतलब जो हमारा नेटवर्क सब बहुत फास्ट था। तो मैं ना शिवाजी महाराज, चाणक्य, इन सब का हिस्ट्री, ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्ट्री, फिलोसॉफी, अलग अलग फिलोसॉफी सब समझ के ले लिया। और मैं जान गया था कि प्रभुपाद का वर्णाश्रम प्रभुपाद बार बार क्यों बोलते थे। तो उसी के चलते मैंने सब काम करते करते अभी गुरुकुल एस्टेब्लिश कर दिया। पांडे सेना देखना इतना स्वीट होगा, पीपल विल कम फॉर जस्टिस। अभी भी एक माता जी है, उसको क्रिश्चियन मिशनरी लोगों ने यूज किया और एक डंप कर दिया एक रूम में कोने में। वो बेचारी, उसको लास्ट में वो सुसाइड करने का मन कर रहा था, और ब्राह्मण घर की है। तो बाद में कहीं से उसको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला, जो भी मिला, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको हेल्प किया। सोचो 2 सेट कपड़े नहीं है आदमी के पास, कितना बुरा लगता है, छोटे रूम में कन्फाइन करके रख दिया है। तो कल मैंने उसका था कुछ टेक्निकल वो भी कर दिया, बड़े लोगों से फोन करवा के काम भी कर दिया। और वो एक ही बोल रहे कि प्रभु कृष्ण ने आपको भेजा है। वो मैं भी जानता हूँ कि मेरे को कृष्ण ने फोन नहीं किया, लेकिन चलो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, तो एक तरह से चलो कृष्ण का काम कर रहा हूँ। पर देखो उसका फेथ किस पे बढ़ा, कृष्ण पे बढ़ा। तो धर्म में जब आप किसी को न्याय देते हैं, जस्टिस देते हैं, मदद करते हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं वर्णाश्रम में रह के। लेकिन हुआ क्या है, इस वर्णाश्रम को बदनाम करके, इसको बदनाम देखे, इसका गलती था ना, तो आप गलती क्यों नहीं सुधारे? क्योंकि आपको गलती नहीं सुधारना था, आपको ब्लेम गेम लगा के आपको पूरा सिस्टम में घुसना था। बात समझिए, है ना? तो ये तरीका होता है, ऐसे रहते हैं लोग, और ये आपस में मिलजुल के चट्टा बट्टा आपण दोगे भाऊ मिळून वाटून खाऊ, ऐसे वाले रहते हो, तो करते हैं, है ना? सोम्या गोम्या हर गांव में रहते यस प्रभु जी, यस। ये तो ठीक हो जाएगा ये सिस्टम, आपको लगता है? देखिए माता जी, ऐसा है, आप जिस आदमी से भी बात कर रहे हैं ना, उसको हल्के में मत लीजिए। नहीं, इसीलिए तो आपसे ही पूछा ना प्रभु जी। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, जैसे चिंगारी होती है ना, एटम बॉम्ब होता है, उसके अंदर बहुत दारू होता है। आग इतना सही लगाते हैं आदमी, लेकिन वो आग कैरी करके जब उसके अंदर जाता है ना, वो ब्लास्ट होता है। तो मैं केवल वो धागा हूं जिसको वो लगा रहे। एक्चुअली अंदर में सिस्टम पहले से परेशान है। लोग पहले का जमाने के लोग फिर भी कर लेते, वो बूढ़े हो गए, मरने पे आ गए हैं। मेरे पिताजी की उम्र के लोग अब ओल्ड हो गए हैं, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे समाज के लिए। लेकिन अब हम अगर नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा कर देंगे ना, सिस्टमेटिक अर्थव्यवस्था में खड़ा कर देंगे, खेत से उपजाएं खाएं, हाँ, तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और सिस्टमेटिक। और अभी तो पॉपुलेशन कम होने वाला है, क्योंकि सबने वैक्सीन ले लिया है। वो वैक्सीन की वजह से बहुत सारे बॉडीली इफेक्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही रिसर्च करके रखा था कि कौन से वाइब्रेशन से क्या होगा, तो सब क्या है ना कि बॉडी में विकार आना, ये सब होना। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, इसको इन सब से अलूफ रखते हुए ह्यूमंस की तरह जिंदा रखना,
अभी जरूरी है। और एक्चुअली जिनके पास ये वेपन्स थे भी, जो रूलिंग डॉगमा था, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के शिकार में देयर विल बी वॉर्स एंड देयर विल बी समथिंग वेरी ड्रास्टिक, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक क्रैकिंग सिस्टम में पहुंच चुका है और लोग परेशान हो चुके हैं। अब लोग इससे ज्यादा इसको झेल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। केजरीवाल कितना हीरो की तरह पार्टी कर रहा था, क्या है उसका आज क्या बचा, कुछ नहीं बचा है। वैसे ही सबका दिन आता है, तो ये साइकिल में चलते रहते हैं माता जी। अभी जो टाइम है वो वर्णाश्रम का टाइम है। पीपल विल कम बैक, ठीक है। आप कितना भी नफरत फैला दो, अगर मैं आपको बोल दूं, मैं किसी भी माता जी को जाके बोल दूं कि मैं आपकी बेटी का जीवन भर रक्षण करूंगा। मैं केरला गया था, 2 बच्चे हैं, जो छोटी थी तो मेरा लेक्चर सुनती थी, अब वो बड़ी हो गई, 7th 8th स्टैंडर्ड में है। तो मैं गया था केरला, तो मुझे प्रसाद शत खिलाया, तो बोले प्रभु, बहुत खुश हो गए दोनों। फिर मम्मी पापा बोलते, प्रभु जी हम लोग मस्कट से आए, इतना परेशान थे, आपका लेक्चर सुना, हमारे फैमिली में स्टेबल हो गया। तो मैंने उनको पांडव सेना बताया, बोला प्रभु जी तो बहुत मतलब आप लेक्चर में स्वीट दिखते, लेकिन तो बहुत वो है। मैंने बोला सुनो, अगर कल आपके दोनों डॉटर्स मेरे अंडर रजिस्टर्ड रहते हैं कि चलो इनका रक्षण हमारा पांडव सेना करेगा, एंड दे विल ओनली फॉलो वर्णाश्रम रूल्स, दैट्स इट, इतना ही वो प्रॉमिस करते हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोले, और इनका पूरा अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था का जिम्मेदारी हमारा होगा, अगर इनको कहीं नहीं होगा तो हम जिम्मेदारी लेंगे। इनको खाने का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हम करेंगे। इनके पति से प्रॉब्लम होगा तो हम हमारा सिस्टम से हेल्प करेंगे। और बोलिए कभी ये डाइवोर्स नहीं होगा, घर में सुख से रहेंगे, और इनको कोई तकलीफ होगा तो हम बीच में आएंगे। तो क्या आप निश्चिंत रह लेंगे? बोले हाँ, तब हम निश्चित हो जाएंगे प्रभु जी। तो बोला क्या आप अपने बच्चियों को पांडव सेना में शामिल करेंगे? बोले एकदम प्रभु जी, फिर ये मेरे दोनों बेटी आपकी सेवा में रहेंगे। सेवा में रहेंगे तो मैं कहीं लेके थोड़ी जा रहा हूँ। उनका सेवा ही है कि वो अपने घर पे अच्छे से पत्नी बनी रहे, अच्छे से माँ बने, अच्छे से दादी बने, अच्छे से एक गाइडेंस करें, एक सिटीजन बने, एक कोऑपरेटिव महिला बने, एक शालीनता में रहने वाली महिला बने। आप मुझे बताइए, मुंबई ने दिया क्या, बॉलीवुड ने हमें क्या दिया? सलमान खान ने अश्लीलता फैलाई, उसकी भाभी मलाइका को लगता है कि वो मलाई है, वो कौन से शरीर के कौन से अंग को दिखाती है, जिसको डॉक्टर को भी हमें दिखाने में शर्म आता है, वो बेचारी पब्लिक में दिखा रही है। क्या बचा है बताओ? मैं एक ही बार गया था डॉक्टर के पास, बहुत पेट में प्रॉब्लम हुआ, तो एक लेडी डॉक्टर ने धोती खोलने वाला, मैं इतना शर्म से पागल हो गया मुझे कुछ शर्म आ रहा था। हाँ, अब सोचो ये लड़की होते हुए आप कहाँ क्या खोल रहे हो, क्या उसके वेब सीरीज बना रहे हो, बताओ मतलब आप क्या जनरेशन को क्रिएट कर रहे हो। तो पांडव सेना इन सब माताओं को साड़ी प्रदान करेगा, और जो भी सरकार इस चीज को प्रमोट करने का अलाउ करेगा, उस सरकार को हम सीएम या पीएम सबको पकड़ के उनको बोलेंगे या तो ये हटा दो, अन्यथा नहीं तो हमारे केबल नेटवर्क जो आपने लगा नहीं, हम हटा देंगे, उनका बाप भी उतार देंगे। मुझे बताओ, मैं आपको वही बताता हूँ ना कि एक महिला अगर माता जी आपके पास आती है, लेटर से आपके बहू वगैरह कनाडा में रहती है, राइट, अगर आपके घर पे कनाडा से कोई माता जी आती है, तो क्या आप उसको चेयर गर्ल वाला पैसा देके उसे नचवाओगे क्या घर पे? या उसको और एक साड़ी दोगे, किसी मंदिर ले जाओगे, महालक्ष्मी का दर्शन कराओगे, पंढरपुर का दर्शन कराओगे? हाँ, हमारा भारत का संस्कार क्या है? हम धर्म करवाएंगे, हम नहीं होगा तो मुंबई के किसी टेम्पल ले जाएंगे या सी बीच ले जाएंगे, कुछ तो ऐसा दिखाएंगे जो हमारा कुछ धरोहर है, कोई हमारी अच्छी चीज है। हाँ, या आईपीएल में आप बाहर से लड़कियों को ला रहे हो और ऐसे कपड़े पहना रहे हो, वो अलग बात है कि वो भी आती है तो अपने एजेंट बन के आती है अपना खबर निकालने के लिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये कल्चर हमारा नहीं है, और ये कल्चर अगर ये अर्थ पैसे से प्रमोट हो रहा है तो वो भी सोचने लायक बात है। तो ये एक जगह से नहीं हो रहा है, हम एक को पकड़ेंगे दूसरी जगह निकलेगा, तो ये सिस्टम ही ओवरहॉल में हमको ग्रीसिंग करना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। और लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं बोलो ना क्या जॉब है हमारे, मेरे पास बहुत सारे युवा आ रहे हैं अभी। अब बस वो पांडव तो क्या है, युवा प्रॉमिस करना और काम करना दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने गुरुकुल सेट कर दिया है, गुरुकुल का सीक्वेंस थोड़ा और संघर्ष में चलने लगेगा, और अब जो है पांडव सेना में समाज को खड़ा कर देंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप अपने आंखों से देखिएगा विद इन और 16 years, next 16 years you will see people just following Varnashram very happily. In every town and village there will be kirtan going on. आप ये अपने आंखों से देखे जाओगे 16 to 20 years में, ठीक है। आपको पालकी में लेके जाएंगे माता जी दिखाने के लिए कि देखिए ये चेंज हो गया है यस प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। यस प्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये था, अभी मैंने आपका लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुना। तो क्या इस जीवन में मैं देख पाऊंगी आपने जो अभी कहा है? 16 से 20 साल। अभी आपको उम्र क्या है? अभी आप 55 की होंगी ना? 58? क्या 56 से?
56 है, देखिए। तो 56 और 16 72 तो लगना है आपको। 72 आपका हाथ का रेखा दिखाई तो लेफ्ट हैंड का, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा लेफ्ट हैंड ऐसा करिए ना आपका, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ थोड़ा ऊपर करिए तो कैमरा में, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर। माता जी आपका 83 तक उम्र है। अरे वो हाँ, गोल्डन पीरियड देख के जाने वाली है। थैंक यू प्रभु जी। लेकिन वो ज्यादा आपके साथ ही बीते तो अच्छा है। यस यस, एकदम आप देख के जाएंगी वो गोल्डन पीरियड। थैंक यू प्रभु जी, मुझे बहुत खुशी होगी। हर बच्चे का संपन्नता होगी, हर महिला को धार्मिक रक्षा, आर्थिक रक्षा, ये पांडव सेना देगा। आप चिंता मत करिए। ये सब जो है ना, ये हरे टट्टू पंजू कृष्णा है। प्रभु जी। हरे यस कृष्णा यस, रेखा माता जी। प्रभु जी। मैं हाँ प्रभु जी, मैं बदलापुर है। हाँ मैं अभी पहली बार आपका लेक्चर सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी, मैं मधुसूदन आश्रम का इसका लिया है, ये क्या दीक्षा लिया है। वेरी गुड। तो मेरे को गलत लग रहा है ऐसा ऐसा क्या क्या करूं मैं नहीं प्रभु जानता जी। हूँ आश्रम क्या है। अब आप क्योंकि परंपरा दीक्षा 4 परंपरा में होती है, जो वैष्णव परंपरा है, जिसमें भगवान डायरेक्ट अपने बारे में बताते हैं। बाकी जो दीक्षाएं हैं वो बस नाम के लिए दीक्षा होती है, वो उसका कोई मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है ना। अगर ये 4 परंपरा में आपका परंपरा है तो बात अलग है, नहीं तो वो कुछ काम का नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप जिस आश्रम में रह रही हैं वो क्या है, ये मैं नहीं जानता। तो इसलिए अभी आप नाम जप करिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। और कहीं भी आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो भगवत गीता वगैरह देते हैं, इस्कॉन का है ना वो, तो बांट वहां से ले लीजिएगा, 100-200 में दे देगा, तो एक ले लीजिएगा और उसको पढ़िए। और मराठी आता है आपको अगर, तो मेरा मराठी में भी भगवत गीता है। आप यूट्यूब पे डालिए दास गदाधर मराठी, तो मेरा मराठी में भी भगवत गीता है। प्रभु जी, मेरे को पढ़ने को भी नहीं आता है ना प्रभु जी। तो आता है ना, तो दास गदाधर हाँ मराठी डालिए यूट्यूब पे, तो मेरा मराठी में लेक्चर्स है। अच्छा, मैं भी महाराष्ट्र का ही प्रभु जी, हाँ आप बदलापुर। रहते हैं ना, तो मैं समझ गया। हरे कृष्णा हरि बोल। चल ग सखे पंढरीला टिडी। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी, थोड़ा मेरे को ना लेक्चर तो सुनती हूँ, मतलब दिमाग में मतलब डोक्यावर बसत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी नाम कीर्तन हाँ करें, ना नाम कीर्तन करें। बुद्धिमान बुद्धिमान बनने का जरूरत नहीं है हमको, कम से कम नाम, भगवान पे विश्वास होना चाहिए और नाम कीर्तन करना चाहिए। प्रभु जी, अभी देखो अब क्या करूँ प्रभु जी, मतलब देखो हमारा प्रभुपा जी ये सब ऐसा ही ठाकुर जी का ऐसे ही श्रृंगार करती हूँ, वेरी गुड और वेरी गुड। भोलापन से ही उनका खूब भक्ति करती प्रभुपा जी। बस बस बस, उससे ज्यादा क्या चाहिए। आप ऑलरेडी वैष्णव हैं, आप ऑलरेडी प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे प्रभुपाद के परिवार में जुड़े रहिए। खारघर में मंदिर है आपके पास, अगर बदलापुर है तो आपके यहाँ कल्याण में भी एक मंदिर बनने वाला है, बाद में आप वहां जा सकते हैं। हमारा मुरबाड़ में गुरुकुल है, वहां जा सकते हैं। फिर आप जूहू जा सकते हैं। ऐसे हजारों आसपास में भक्त हैं, उनसे जुड़े रहिए। बदलापुर प्रभु में जी, घर के लोग नहीं जाने देते तो मैं घर में ही करती हूँ, क्या हाँ, करूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, जब फेस्टिवल होता है ना उसमें जाने का, बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है अच्छा उसमें 4-5 लोग मिलके जाने, उतना तो घर वाले भी अलाउ करते हैं। अब रोज रोज जाके बैठेगा तो घर वाला लगता है अरे क्या उधर ही जाके बैठे, खाना कौन बनाएगा, ऐसा रहता है। तो वो वाला चीज है, तो वो ध्यान देते हुए अपना भजन भक्ति करिए। ठीक है, ठीक थैंक यू प्रभुपा जी। हरे है। यस, कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेणु माता, रेणु माता कहाँ चली गई? गणेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे बेटी आपको हेलो बोल रही, वृंदावन प्रभु जी, वो देख रही थी लेक्चर को। हरि बोल। बेटी ईरा, आप मिले थे उसका वो कहाँ है, कान टोपी? टॉपिक है आखी के प्रभु जी। हमारे एक मित्र हैं प्रभु जी, बिहार से, आनंद शुक्ला बोलते हैं, अभी आए हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत इंस्पायर्ड है आपसे, तो हम लोग भी एक ये देख रहे प्रभु जी, इधर आनंद जी। हरि बोल। तो हम लोग भी इधर एक छोटा सा एक गुरुकुल टाइप हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे थे। वेरी गुड विजय बाबा। और हम लोग एक प्लान में है। आनंद जी आप बता सकते हैं सब? बता दीजिए। एक्चुअली इधर गुरु जी क्या है ना, जहाँ भी सब्जी मंडी वगैरह है ना, एक आदमी का एकाधिकार है, मोनोपोली बनाए हुए। हाँ। और वो ना सेफ रहता है और ना वो शुद्ध रहता है।
उसके चेन को तोड़ने के लिए एक राम राज्य नाम का हम लोग शॉप खोलने का एक प्लान है। जो क्या होगा कि हमारे ही जितने भी मित्रगण हैं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनका अपना घर में नीचे फ्लोर पे ही, ग्राउंड फ्लोर पे, ना किराया लगना है ना मैन पावर रखना है, बस एक कैमरा रहेगा, या तो कैमरा नहीं भी रहेगा, वहां सब्जी ला करके, जैसे बड़ा बड़ा मंडी जब मैं जाता हूँ KR मार्केट और KR पुरम, जो भी बड़ी बड़ी मंडियां होती है सब्जी की, तो लगभग मैं 6 महीना रिसर्च किया। अगर वहाँ 100 दुकानें हैं तो लगभग 90 दुकान जो है ना उन लोगों की है, शांति पुरुष लोगों की। बाकी 10 दुकान ही हैं जो हिंदुओं की है, और वो भी जो है ना उनके यहाँ मक्खियां भी नहीं जाती हैं। तो ऐसे लोगों से सामान ले करके और हम लोग वहाँ राम राज्य के दुकान में रखेंगे, ताकि आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, कम से कम एक अपार्टमेंट मान लीजिए 50 लोग हैं, तो 50 लोग सेफ रहे उनसे, उनके जिहाद से। ये एक प्रोग्राम है हमारे। वहाँ झंडा लगा देना चाहिए, तो लिख देना ये पांडव सेना हम लिख देना, हमसे पंगा, पांडव सेना से पंगा, उधर झंडा गाड़ दो, एक भगवा झंडा। तो ये हम लोग तो पांडव हम देख लेंगे, ये हम शुरू कर रहे हैं प्रभु जी। करो बिंदास, आशीर्वाद है। मेरा वीडियो आप दिखाए थे गणेश जी ने आपका, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत हार्दिक इच्छा थी आपसे मिलने की। प्रभु जी कल ऑफिस पे मुझे एक लीडरशिप पे बताने बोले नए लोगों को, तो मैंने आपका ही लेक्चर वहां पे बोल दिया, और 5 किंग वाला स्टोरी, तो 5th वाला सम्राट। हाँ, पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन यू, मी द किंग इन द किंगशिप। मैं लोगों से बुलवाया है, मैं बोला रिपीट करो मेरे साथ, पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन यू, मी किंग इन किंगशिप। तो 4था वाला जो है वो असली सम्राट है, 5वां वाला कभी है। वैसे होता ही है। तो सबको अच्छा लगा। यस, थैंक यू। यस, गिरिराज जी आपका कुछ क्वेश्चन वापिस है? नहीं, हरे कृष्ण गलती से लेके आया। हाँ, अभिषेक जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं 20s में हैं अपने, तो वो आपके पांडव सेना से कैसे जुड़े हैं, क्या काम आ सकते हैं? नहीं, अभी ना पांडव सेना में जुड़ने का बात अभी नहीं करेंगे। 30 तारीख के बाद मैं बैठूंगा और एक 15 मई तक मैं सिस्टम बना दूंगा, फिर उसमें जोड़ूंगा। हवा में नहीं होता है, और अभी काम करने लगूंगा तो मेरे जो अभी के काम है ना, वो दोनों में एनर्जीज डिवाइड हो जाते हैं। तो उसको माइंड में सब क्लियर है, बस उसको प्रोजेक्ट करना है। उसमें क्या है ना, बहुत कुछ रहता है। तो अभी नहीं, बस अक्षय तृतीया तक रुके रहो, अक्षय तृतीया तक रुके रहो बस। केशव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लास। हाँ, हरि बोल केशव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे हम गीता में जो एक वर्ष है कि बहुना जन्म जन्मांते, मतलब बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति मतलब मुझे मतलब समझने की इच्छा करता है, उसमें भी मतलब दुर्लभ भी कोई होता है जो मतलब मुझे प्राप्त कर पाता है। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अनेक जन्मों तक हमें ऐसी भक्ति करनी होगी, तब जाके हम भगवत प्राप्ति मतलब कर पाएंगे। मतलब इसका अर्थ यही हो सकता है? ऐसा नहीं हो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। और ये बहुनाम जन्मनाम अंत्य वाला भी है। तो देखो, ऐसा है कि बहुजन्म मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी 84 लाख योनियों से प्रकट होने वाले हैं, ठीक है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य मिलेगा, फिर मनुष्य में वर्णाश्रम जहां पालन हो रहे आर्यावर्त, वहां जन्म मिलना एक अपने आप में प्रोबेबिलिटी है। उस आर्यावर्त में आपको आर्यों की तरह रहने की इच्छा होना और उस पालन करना, वो एक है। ऐसे 100 जन्म वर्णाश्रम के पालन करने के बाद आपको जो है भगवान देवताओं पे श्रद्धा आती है। 10 जन्म देवताओं पे श्रद्धा करने पर फिर देवी पे आती है। 5 जन्म देवी का सेवा करने के बाद आपकी मति जो है भगवान शिव जी में लगती है। 3 जन्म शिव जी का करने के बाद आपकी मति जो भगवान विष्णु में लगती है, और उसके बाद आपको भगवान विष्णु के बारे में ढंग से पता चलता है। तो रेयर है ना, फिर आप जो बने हो तो रेयर हो, रेयर पीस हो। तो बहुत मतलब जो वैष्णव हैं वो ऑलरेडी मतलब ये सब पार करके आ चुके हैं। अभी देखो, अभी एक माता जी ने क्या बोला, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको समझ में भी ज्यादा नहीं आता, लेकिन देखो उन्होंने तिलक लगाया है, उन्होंने घर में भगवान को स्थान दिया है, प्रभुपाद जी को स्थान दिया है, जप कर रही है ना, वर्णाश्रम पालन भी कर रही है। तो अब कोई बहुत बड़ा पंडित होगा, सारा भागवतम के 18,000 श्लोक भी रट लेगा,
और घमंड पालेगा तो वैकुंठ नहीं जाएगा। ये माता जी अपना जप करते करते वैकुंठ चली जाएगी, समझ रहे हो? तो इसका उसे कोई लेना देना नहीं है। और भगवान किसको क्या देते हैं नहीं देते हैं रख लेते हैं, वो भगवान जानते हैं क्यों रख लेते हैं। क्योंकि हो सकता है माता जी को विद्वान कर दिया तो फिर भटक जाएगी जो पिछले जन्म में भटक गई थी, तो रुक विद्या विद्या नहीं देंगे तुझे, बैठी रहे अपना जप कर मस्त। ऐसा है, आपको बुद्धि दे दिया है क्योंकि आपको लगता है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, तो ये भाव नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा बुद्धि दे दिया है। अभी दे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। जी मेरे को तो सब हंसते ही रहते, सब हंसते। हंसने की कोई जरूरत नहीं, अब आप उन पे हंसो, आप उन पे हंसो, क्योंकि आपको पता नहीं है भगवान क्या करते मालूम है। भगवान ऐसे देख रहे होते हैं, जब भक्तों को देखते हैं ना ये जप कर रहा है और ये प्रामाणिक रूप से, तो भगवान वहां ऐसा ऐसा बैठते, देखो ऐसा 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 उधर जाके उस घर में ऐसा देखते रहते हैं। आपको पता नहीं भगवान बहुत भावुक और प्रेमी है। भगवान का गणित संसार के गणित से बाहर है, ठीक है। और किसको क्या दे रखा है, कौन सी शक्ति दे रखी है, कौन सी शक्ति निकाल रखी है ना, तो भगवान जानते हैं। कभी कभी आदमी पिछले जन्म में कोई शक्ति रहता है, उसका दुरुपयोग हो जाता है, भगवान बोलते हैं इसके भक्ति में बाधा है तो उसको हटा देते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जो भक्त बुद्धिमान है वही भक्त है, या जो बहुत अच्छा बोलता है वही भक्त है, नहीं, भक्ति का परीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसा। यस, सुप्रभा माता। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और मुझे कहनी थी, जैसे डिस्कशन चल रही थी ना इसकी, मतलब तो प्रभु जी जो आजकल ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह आया है ना, इसके माध्यम से जो ये सब चीजें आई हैं प्रभु जी, इसने बहुत डिस्ट्रैक्शन मतलब सोसाइटी में क्रिएट कर दी है। मतलब जैसे हम प्रीचिंग करते हैं ना कई बार जाके, तो उनके पास में ऑनलाइन गीता पढ़ने का समय नहीं होता, पर वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और ये सब का करके उसको मतलब उसके लिए समय है सबके पास में। एक अलग ही प्रकार का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया प्रभु जी उससे। जब सेंट्रल एंटरटेनमेंट है तो सेंट्रल डिसीज भी आएगा, बात समझो। पहले भी लोग संसार में लगे रहते थे और साधुओं को सुनने नहीं जाते थे, ये वही चीज है अभी भी। वो संसार बस अब यहाँ नहीं बचा है, ऑनलाइन हो गया है। साधु भी इधर नहीं सुनाते, ऑनलाइन सुनाते हैं, तो प्रोपोर्शन उतना ही है। तो जब डंडा गिरता था, जैसे किसी जीवन में कष्ट आ गया, माँ ने कुछ बोल दिया, बाप ने, पत्नी ने थप्पड़ मार दिया, कुछ ऐसा हो गया, घर छोड़ के निकल गया, अब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो वो उसका क्वालिफिकेशन हो जाता था। वैसे अब क्या है, अब डिसीज भी ऑनलाइन आने लगा है। जो वायरस दिखता नहीं वो ऑनलाइन डिक्लेयर हो जाता है कि कोरोना है, बाहर नहीं जाना है, वो साला घर के अंदर ही रह जाता है, समझे। कोरोना है ही नहीं, घर के अंदर रह गया, तो वो क्या होगा, फिर बोलेगा नहीं अंदर रहना तो क्या करना है, तो खोलो प्रभु जी लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु जी बताइए कुछ ऐसा रहता है। तो चलता है ये सब, प्रोपोर्शन उतना ही रहता है। और जिसका सुकृति आ गया वो पार हो जाएगा, और जिसको क्वेश्चन आएगा कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है इस दुनिया में, तो खोजेगा भगवान को, ठीक है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जैसा आप सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से ये सारा आपका जो सिस्टम है विवांडो सेना ये सब लाए गए, तो प्रभु जी अभी हाल में जो कुछ मतलब न्यूज में जो आया उसके ऊपर से थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। जैसे हिंदू लोगों के इसमें ज्यादा क्या कहते हैं, बोलते हैं ना कि टांग खिंचाई करते हैं या जो भी है ऑब्स्टिकल्स लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी जैसे अभी 2 दिन से न्यूज में आ रहा है कि प्रेमानंद महाराज के ऊपर से बहुत आ रहा है कि वो 2 बजे निकलते हैं, तो वहाँ के जो सोसाइटी है उन लोगों ने बहुत आक्षेप किया है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि प्रेमानंद महाराज जो कर रहे थे वो सही है या फिर मतलब हम उसको प्रैक्टिकली देखें कि हाँ लोगों को जो भी तकलीफें हो रही है वो भी जायज है, लेकिन जब वो लोग खुद जब एंजॉय करते हैं, जैसा खुद लोगों का रहता है ना एंजॉयमेंट। ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मतलब कैसे होता है, मैनेजरियल क्वेश्चन है, इसका भक्ति या हिंदू से कोई लेन देना नहीं है। पहली बात, अगर वृंदावन में कोई रह रहा है, चाहे वो फ्लैट में रह रहा हो, परिक्रमा मार्ग में रह रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो शांति के लिए क्यों गया है वहां पे, वो भक्ति के लिए गए हैं। तो साधु संत 2 बजे मिले दर्शन करो, नहीं तो फ्लैट तुमको नहीं रहना, वृंदावन छोड़ के तुम चले जाओ, बेच दो उसको, मथुरा जाके रहो, वहां शांति मिलेगा। वहां कोई साधु वाधु रास्ते पे घूमने नहीं जाता, यहाँ घूमते हैं, ये उनका एरिया है, तो जिसका जहाँ एरिया वहां वो रहना चाहिए। अगर वृंदावन है वो साधुओं का एरिया है, साधु रास्ते पे सोए, तुमको ऑब्जेक्शन नहीं होना है, तुमको ऑब्जेक्शन है तुम चले जाओ। हाँ, अगर दिल्ली के हाई एरिया में या बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज की वहां जाके एक साधु सो गया है या भजन कर रहा है 2 बजे, तो आप समझ सकते हो, तो उसको आप बोल सकते हो महाराज जी आप एक कुटीर बना लीजिए, आप वहां रहिए। लेकिन ये वृंदावन ही तो कुटीर है, तो बाबा लोगों के लिए भगवान ने बनाया है, तुम्हारे घर, तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम से पैसा घर बनाने के लिए थोड़ी बनाया है।
तो ऐसे लोगों को वृंदावन छोड़ के चले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, महाराज जी को बोलने की क्या जरूरत है? महाराज जी का क्या, वो अपना चलते जाते हैं, लोग दर्शन लेते हैं, दर्शन में पुलिस को और हेडेक रहता है मैनेजमेंट की, कोई गिरे ना मरे ना। वो हजारों चीजें जो अपना परिक्रमा करके अपना भजन करते हैं, लोगों को बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है। साधु संत अब चलना बोलना बंद कर दें तो क्या होगा? सारा संसार यहाँ चल रहा है। अरे ये सब बोलने की बातें ऐसे फप्पू लोग बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी, माताएं ज्यादा बोल रही थी कि भाई किसी के घर में कोई बीमार है तो हमें तो मत रहो ना मेरी माँ वहां रहने, कौन बोला तुमको? उन माताओं को बोलो, माता जी आप यहाँ क्यों रह रही हैं? ये वृंदावन है, ये भजन का स्थान है। फ्लैट खरीद लिया और वहां बैठ के ठूसती रहेगी और बुढ़ा बुढ़ी का काम करेगी। उधर उधर लोग प्राण छोड़ने आते हैं, तो अच्छा है जल्दी चला जाएगा प्राण, जिसका जाना है। हाँ, डिले काहे कर रहे हैं? ये प्राण छोड़ने वाला एरिया है, यहाँ आखिरी सांस तक भगवान को याद करने वाला एरिया है। यहाँ तुम्हारा हॉस्पिटल और वो खोलने के लिए थोड़ी बोला है। इन लोगों को भगाओ, इन लोगों को पहले भगा दो यहाँ से। ऐसे कोई यहाँ पैसा खरीद के एक फ्लैट खरीद के अपना हीरोगिरी करे, भगा दो इनको, कोई जरूरत नहीं है। ये संतों का एरिया है, ये भक्तों का एरिया है। यहाँ हरि कीर्तन होते रहेगा, नाम कीर्तन होते रहेगा। ब्रजवासी भाव में रहो, संसारिक भाव में वहां वृंदावन में रहने क्यों जा रहे हो? ठीक है, कोई पाखंडी साधु होता, कोई ढोंगी होता, झूठों का बॉम्ब बॉम्ब डीजे बजा रहा है तो समझ में आता है। सिंपल है, कोई आ रहा है परिक्रमा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत जगह पे हो, वो गलत जगह पे नहीं है। वृंदावन साधुओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है साधु के आने जाने से, तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। आप वहां आप अपनी माँ का केयर करना चाहते हो, बूढ़े लोगों का, तो केयर के लिए दूसरा जगह है। वैसे भी वृंदावन में डॉक्टर्स कम है, मैं जानता हूँ ना। बीमार गिरा तो कहाँ खोजा, तो एक अंकल आंटी को तो मिले, वो कुछ तो दिए। मैं खुद मुझे याद है, हमारे गुरुदेव तो जब मैं किचन में काम करता था, डीटी किचन में, तो एक बार मेरे को बुखार आ गया, टेम्परेचर आता है ना, तो मैं बोला अच्छा है आज छुट्टी मिलेगा। मैं गया 8:45 बजे, गुरुदेव फीवर, व्हाट फीवर? वो फॉरेनर थे, तो मैंने बोला ये टेम्परेचर हाई। तो ऐसा उन्होंने ऐसे किया, ओ गेट द वाटर, 1 ग्लास वाटर। तो मैं 1 ग्लास वाटर लेके आया, मुझे लगा इनको चाहिए। बोला, उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, ऐसे उनको एप्रॉन टाइप था, उसमें हाथ डालते थे ऐसा, अंदर से एक डिस्प्रिन निकाला, उसको डाला, डिस्प्रिन टेक क्विकली, फीवर गॉन। मैं बोला भाई अभी वो डिस्प्रिन पिलाए, बोलते काट द सब्जी। मैं बोला काट रहा हूँ गुरुदेव। ये वृंदावन था। हाँ? एक बार मेरे को उंगली कट गया था, ये बीच वाला, वो मिक्सर था तो उसको पोंछते थे हम लोग बाहर से, और पीछे से पोंछना था। एक दिन पता नहीं मुड़ के आया, उसको उठा के ऐसे भी हाथ डाल दिया मैंने, लेकिन उधर जो खिड़की का खिला था ना बाहर आया, तो उसको ठोका नहीं था किसी ने ठीक से, तो कच्चे करके उसके अंदर मेरे उंगली चला गया, तो खून पक बाहर आ गया, तो मैंने पोंछ दिया। फिर गुरुदेव बोला, गुरुदेव, मैं बोला चलो इसी बहाने अब हल्दी वल्दी तो लगा दूंगा मैं इधर और भागूंगा यहाँ से। बोला गुरुदेव ब्लीडिंग, तो खून थोड़ा इधर उधर भी उड़ गया था। हाँ होल्ड इट। मैं बोला भाई अब क्या है? उन्होंने जेब में हाथ डाला, फेविक्विक निकाला और उधर चिपका दिया, बोले नो ब्लड इन नो ब्लड आउट, कंटिन्यू योर सेवा। अब मुझे बताओ, कहाँ यहाँ भक्ति का काम चल रहा है और कहाँ आपको, मेरी माँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। वृंदावन पढ़ने कौन जाता है? मत जाओ भाई, वृंदावन पढ़ने वाला एरिया नहीं है। जाओ मथुरा जाओ, वहाँ जीएलए यूनिवर्सिटी है बाहर, छठीकरा के बाहर, वहां चले जाओ। भजन भक्ति करने के लिए भक्त आए हैं, आपको नहीं हो रहा चले जाओ। यस प्रभु जी, वही देख के बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि ये तो गलत है ना, कि ये वृंदावन मीन्स ये तो राधा रानी और उनके भक्तों की जगह है, यहाँ पे आप पॉलिटिकली ये नहीं कर सकते हो ना। अभी लेकिन कोई लिख रहा था कि डीजे वीजे बजाते, तो डीजे नहीं बजाना चाहिए, डीजे बजाने की जरूरत नहीं है। डीजे क्यों? कीर्तन कर रहे हैं आप, नॉर्मल कीर्तन करते करते ढोल झाज बजाते बजाते चाहिए ना, वो सुंदर लगता है। अगर कोई डीजे वीजे बजा रहा है तो फिर ठीक है, वो ऑब्जेक्शन तो क्या करना है, वो तो महाराज जी को खुद समझना चाहिए कि डीजे बजा के मतलब वैसे भी वो माहौल अच्छा नहीं रहता डीजे वाला। ओके प्रियंका माता जी, आज लंबा चल रहा है क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। रिजल्ट आने वाला है इसलिए। प्रियंका माता। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि हम अपनी साधना करते हैं रोज की, हम क्या करते हैं पूरे दिन भर स्पिरिचुअल, तो उसको गाइड करने के लिए कोई ना कोई होता है और बताने के लिए होता है, और तो अगर वो ना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, हम सही जा भी रहे हैं नहीं जा रहे हैं,
हमें डांट भी लगती है उस चीज में, तो कोई डांटने वाला ना हो तो हम कैसे अपनी साधना को सही कर सकते हैं? देखो, इसलिए संघ में तो थोड़ा रहना चाहिए, जो 4-5 माताओं का, भक्तों का संघ लेके ऐसे साथ में जप कर सकते हैं, है ना, वो उसमें फायदा होता है, थोड़ा सा एक दूसरे का सहायता होता है। संघ रहना बहुत जरूरी है। भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो थोड़ा सा आसपास के किसी टेम्पल से कनेक्टेड रहो तो फायदे का है, और क्या है, संघ होना तो जरूरी प्रभु जी, वो तो ऑनलाइन ज्यादातर रहता है वैसे, जाके नहीं हो पाता, तो उस है। सिचुएशन में जितना हो रहा है उतना करो, अब क्या करेंगे उसके ज्यादा, क्योंकि कुछ चीजें तो अनुभव करते हो, किसी आदमी को मिलते हो तो एक अलग चीज होता है। जैसे मुझे किसी ने बोला, कोई भक्त मुझे घर पे बुलाया था तो मैं गया था, तो भक्त ऐसा देख रहा था, मैं मेरा हाइट ऐसा, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वो माता जी का हाइट उतना नहीं था, तो उनको लगा प्रभु जी मुझे आपको ना स्क्रीन में देख के लगा आप इतने से होंगे। मैं बोला, बैठ के लेक्चर देता हूँ, इतना से थोड़ी होगा। तो कभी कभी जब आप एक व्यक्ति को मिलते हैं, देखते हैं, तो एक अलग आपको अनुभव आता है। तो वैसे ही भक्तों के बीच में रह के अनुभव अलग होता है, ऑनलाइन वाला अलग होता है, ऐसा रहता है। तो मिलिए, ऐसा नहीं, कभी कभी कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो आपस में मिलिए, थोड़ा संग लीजिए, कहीं कथा होता है। अभी हम साउथ इंडिया यात्रा लेके जा रहे हैं, उसमें चलिए, सभी भक्त लोग मिलेंगे, आपस में आपका दोस्ती हो जाएगा। अभी इस बार वृंदावन यात्रा लेगा तो बहुत लोगों का दोस्ती हो गया, फिर पूरी यात्रा में बहुत लोगों का दोस्ती हो जाता है, ऐसे चलता है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हरिंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, वो ये बात तो सही है, हम भी जब आपको देखे तो हम देखते रह गए, हमने कहा अरे प्रभु जी तो बहुत बढ़िया हाइट है। हम आपके दर्शन करने गए थे वो उधर, जब आप आए थे ना अमृतसर। हाँ, तो हमने कहा प्रभु जी को, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे जैसे प्रभु लंबे हैं। लंबा नहीं है, लेकिन जनरली लोग कैमरा में देख के सोचते हैं कि छोटा होगा। अच्छी हाइट प्रभु जी, बहुत बढ़िया लग रहे थे आप। नहीं, ऐसा देख रखा है प्रभु जी, और मैं नीचे दिखूंगा। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। वैष्णवगण जय विजय, अब क्या डिमांड करते हैं, उनको तो दे दिया है कि यहाँ तुम रह नहीं सकते, निकल जाओ, और ब्राह्मण है तो वो कर दिए हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत मेरा व्हाट्सएप प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कल क्लास नहीं सुन पाएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजय हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पंचम प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल।